स्नाइपर पूरे दिन में मुश्किल से शायद एक गोली मिलती होगी फायर करने में। NSG का जो रिएक्शन टाइम, जो प्लेन में बैठ गए वो एंड ऑल ना, विद इन आप ब्लिंक ऑफ द आई आप सब कुछ सेट होता है उनका, पूरा बंदोबस्त। आई हैव सीन दैट पूरा यार। आपको बंद कमरे में डाल देंगे, उस बंद कमरे में गैस भाग भी नहीं सकते। कहाँ भागोगे, दरवाजे बंद है, दरवाजे दे रहे हैं, खोलो खोलो। NSG क्यों बोल रहे हैं कि सबसे टफ है, सबसे बहुत टफ ट्रेनिंग है, बहुत टफ ट्रेनिंग है? इट्स नॉट अबाउट फिजिकल थिंग। तो फौज में कहावत है कि इन अ वॉर और इन अ ऑपरेशन द फर्स्ट थिंग व्हिच गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड इज द प्लान। एक स्मोक चैम्बर होता है अलग से, वो गैस निकलती है एंड दैट इज अ वेरी, मतलब वो मेरे को इस टीयर गैस से भी बुरी लगती थी। एक गोली एक दुश्मन, और यहाँ पे तो एक दुश्मन कहीं नहीं, आपको यहाँ पे सिर्फ हेडशॉट चाहिए। स्नाइपर का काम क्या है? 2611 में आपने मतलब अर्बन एरिया में स्नाइपर्स का रोल जो देखा था नरीमन पॉइंट में, वो शायद गेटवे ऑफ इंडिया में जो ऊपर बैठे हुए थे, वहाँ पे ही वाज स्नाइपिंग पीपल। कौन सी माइन कहाँ स्कैटर्ड है किसी को नहीं पता। उसकी प्रोडिंग हम ही करवा रहे थे, मतलब वो चीज़ उस टाइम पे हमारे CEO साहब ने बिल्कुल ऑलमोस्ट उस पर माइन पे पैर आ गया था उनका। तो अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, वो वहाँ खड़े हैं, और वो मेरी शक्ल देख रहे हैं, मैं उनकी शक्ल देख रहा हूँ। फौज को जी हजूरी की नौकरी बोलते हैं कि ऊपर से ऑर्डर आया, करना है, नो क्वेश्चन आस्क्ड। अब मुझे रियलाइज होता है कि वो जो जी हजूरी, या आप ने बोल दिया लकीर के फकीर, या वो बोलते हैं एक और कहावत बोलते हैं घोड़े के साइड पे वो बांध दिया, एक दिशा दिखा दी और उस पर ही चलना है जी। वो एक्चुअली में ऐसा है नहीं। वो परसेप्शन है ये, मतलब इट इज परसेप्शन। आई थिंक मोर देन अ परसेप्शन, इट इज अ डेराइव्ड मेथड जो कि विद कोर्स ऑफ टाइम बन चुका है। ओके। आप ये देखेंगे कि एवरीबडी वांट्स कि जैसे आपने बताया कि एक एंड गोल, एक टास्क होता है हर चीज़ का। तो वो जो टास्क है ना, वो हर, अगर आप मेरे बॉस हैं तो आप चाहेंगे कि यार ये हमें एक टारगेट मिला हुआ है, ये अचीव हो जाए। फॉर एग्जांपल 200 जूते बेचने हैं, तो आप ये चाहोगे किसी भी मतलब उसमें कैसी भी कंडीशन में मंथ के एंड तक हमारे 200 पीस शूज़ बिक जाने चाहिए। राइट। बट अगर मेरे पास एक क्रिएटिव आइडिया है, या मैं अपने दिमाग लगा के 200 से 250 बेच देता हूँ, तो विल यू होल्ड मी बैक? और नहीं ना, तो आप मतलब मेरी जो उसको अप्रिशिएट ही करोगे। आप भी, मैं आपका बिजनेस बढ़ा रहा हूँ, मैं आपका टास्क आपको बेटर, एक आपके टारगेट्स का एक लेवल बढ़ा दिया मैंने, एक्सपेक्टेशन सेटिंग जो थी वो उसको बढ़ा दी, हर चीज़ मतलब फ़ायदा ही हो रहा है। तो जब जो बंदे, अगर मैं फॉर एग्जांपल फौज के टर्म्स में बोलूँ, फील्ड के टर्म्स में बोलूँ कि मेरे को किसी ऑपरेशन में जाना है एंड आई एम एबल टू, एज अ कंपनी कमांडर, आई एम एबल टू कैरी आउट दैट टास्क in a better manner than expected, so why will not my commander have faith in me with the next operation? But again, the other side of it, क्यों लकीर का फ़कीर और क्यों वो घोड़े की तरह एक डायरेक्शन में चलने को बोला जाता है? क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो कि वो चीज़ वैसे नहीं कर पाते, जो एक होता है ना, एक टारगेट तक नहीं पहुंच पाते। आर यू टॉकिंग अबाउट जो नॉन ऑफिसर कैटेगरी है या फिर ऑफिसर्स में भी है? नहीं, दिस इज आप, मैं इस बारे में तो आई विल नेवर टॉक अबाउट दैट कि ऑफिसर या JCO या NCO में मत होता ना काम करने के तरीके में कि दे, कोई टाइप कास्ट नहीं करूंगा मैं किसी को। आई हैव सीन NCOs, आई हैव सीन JCOs बेटर देन ऑफिसर्स। आप उनको यूनिफॉर्म सितारे लगा दो, आप यू विल नॉट बी एबल टू मेक आउट कि ये ब्रिगेडियर साहब नहीं है। अच्छा। एक ऐसा JCO साहब, मैं क्रॉस अटैचमेंट पे एक यूनिट पे गया था, I'll not take names of anybody, but ऐसे JCO साहब जिनको आर्मर्ड रेजिमेंट का एक इन डेप्थ और वो थी हमारी ब्रिगेड, इट वाज इक्विवेलेंट टू अ डिव बेसिकली। 6 यूनिट्स खड़े हुए हैं, ऑफिसर्स, JCOs, ORs, कमांडर साहब बैठे हुए हैं। वो एक JCO साहब का नाम लेते हैं और उनको बोलते हैं आप ब्रीफ करोगे पूरे उसको, और वो साहब आते हैं बिल्कुल विद फुल अथॉरिटी, in front of all the colonels, in front of all the officers, in front of brigadier साहब, he is briefing everybody with full authority. तो it depends on person to person. आप ये नहीं कर सकते कि होता ना कि सिर्फ JCO या सिर्फ नॉन ऑफिसर रैंक्स ही गलती करेंगे ना। तभी मैंने बोला आपको, कुछ लोग होते हैं, हमें उनके साथ अपना एक
you know, you have to give them directions, you have to hold their hand, you have to tell them the targets, otherwise वो target फिर कभी achieve ही नहीं हो पाएगा. सबकी capability अलग अलग होती है, ये मेरा कहने का मतलब है. Basically what point I was trying to drive is सबकी capability अलग अलग होती है. कुछ लोग होते हैं, आपको वही फिर एक लीडर का रोल आ जाता है कि कैसे एक लीडर उसको आइडेंटिफाई करेगा और किसको कैसे, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती ना, तो किस उंगली का क्या रोल है, किस आदमी का, किस बंदे का, किस ऑफिसर का क्या रोल है, वो आइडेंटिफाई करना. एंड सेम गोज इन कॉर्पोरेट ऑल्सो. लाइक यू सेड यू आस्क क्वेश्चंस, आई आस्क मेनी क्वेश्चंस. मैं फौज में शायद इतने नहीं पूछता था, लेकिन एक पॉइंट के बाद एक सीनियरिटी जब आ गई, एक समझ उतनी आ गई, फिर आई स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस. आई स्टार्टिंग एंजॉइंग आस्किंग क्वेश्चंस. एज अ आरआर कंपनी कमांडर इट वाज द बेस्ट टेन्योर व्हिच आई हैड. मेरे को सबसे अच्छा शायद वो इसलिए लगा क्योंकि एक मेरे पास बहुत पावर थी एक्शन करने की, मतलब प्लानिंग करने की, उसको एग्जीक्यूट करने की. तो जब आपकी प्लानिंग, आपका थॉट पेपर पे आता है और वो पेपर से आपको एक 3D व्यू में सामने दिखता हुआ दिख रहा है कि मैं कैसो लगा रहा हूँ. मैंने बोला था कि 2 बंदे की यहाँ पे 2 स्टॉप्स की जगह 4 स्टॉप लगेंगे क्योंकि ये एक क्रिटिकल वो है, इनका एरिया एस्केप रूट है, और वो मटेरियलाइज हो रहा है. तो देन वो रिजल्ट्स आपको इंस्टेंट मिल जाते हैं. राइट. देन यू हैव मोर फेथ इन योरसेल्फ. सर बट ये कन्विक्शन कैसे आती है कि मेरे को 2 स्टॉप्स की जगह 4 स्टॉप्स लगाने हैं? एंड ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू फौज, ये पर्सनल लाइफ में भी हेल्प कर सकता है. जैसे मैं अपने इंट्यूशंस पे बहुत बिलीव करता हूँ, इनर वॉइस पे. एग्जैक्टली. राइट. व्हाट इज़ योर रैशनल बिहाइंड डिसाइडिंग कि यहाँ पे ये करना है या यहाँ पे ये एक्स्ट्रा करना है, यहाँ पे प्लस माइनस करना है? ओके. सो आई हैड दिस इंट्यूशन वाला थिंग ना बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आई ऑल्सो रिलाई ऑन माई इंट्यूशन, और मेरे को लगता था कि इंट्यूशन इज़ द मेन वो ना जो गॉड्स गिफ्ट है. कि मेरे पास ये पावर है, बट अभी पता चल रहा है आपके पास भी है. राइट. तो मतलब कुछ यूनिक नहीं है. द मेन थिंग विच इज एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग. जितना आपको एक्सपीरियंस है उतनी आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होती जाएगी. डेटा you can say that. Yeah, definitely. वो डेटा आप कितनी बार मैंने वो कैसो लगाया होगा. शायद मैं जब पहली बार जा रहा हूँ तो मैंने सिर्फ 2 ही स्टॉप लगाए होंगे. जब फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ होगा कि नहीं यार ये यहाँ से तो भाग गए थे पिछली बार, तो अब मैं 3 लगाऊंगा. नहीं, 3 से भी कवर नहीं हो पा रहा एरिया, फिर मैं 4 लगाऊंगा. अब 2 लगाने का क्या रैशनल है, 3 लगाने का क्या रैशनल है, 4 लगाने का क्या रैशनल है. देयर आर सर्टन पैरामीटर्स विच वी आर, मतलब कि भाई इतने मीटर का गैप हो तो दूसरा स्टॉप लगेगा. तो पहले तो आप उससे जाओगे, बट जब आपने देखा कि ऑन ग्राउंड फॉर एग्जांपल 10 मीटर तो एक प्लेन में 10 मीटर कवर करना बहुत आसान है, बट एक पहाड़ में अगर हम देख 10 मीटर का एरिया है या जंगल में 10 मीटर का एरिया है, उसको कवर करने के लिए आप 2 स्टॉप से नहीं कर पाओगे. देन यू हैव टू पुट इन मोर. दैट इज एक्सपीरियंस. राइट. सो विद एक्सपीरियंस कम योर इंट्यूशन बिकम्स मोर स्ट्रॉन्गर, क्योंकि वो आपके पास एक वही डेटा है जिसको आप प्रोसेस कर सकते हो, अपने पुराने एक्सपीरियंसेस हैं जिसको आप रिकलेक्ट कर सकते हो, एंड देन यू कैन एग्जीक्यूट द प्लान्स ऑन. एंड देन कन्विक्शन उतनी ही स्ट्रांग होती चली जाती है विद टाइम. 100%. आप कोई भी फील्ड देख लीजिए सर, आप कुणाल, आप कोई भी फील्ड देख लीजिए, अगर किसी को ब्रैग करना होगा या किसी को अपनी अथॉरिटी दिखानी होगी, वो बोलेगा मैं 10 साल से ये काम कर रहा हूँ, मैं 20 साल से ये काम कर रहा हूँ, मैं 30 साल से ये काम कर रहा हूँ, पिछले 50 साल से हमारी दुकान है जी यहाँ पे, हमें पता है क्या होता है जी. आप चावड़ी बाजार चले जाओ, है ना, थोड़ा सा मसाला खरीदने या कोई प्रोडक्ट लेके चले जाओ, केसर की, भाई मेरे को केसर बेचना है आपके यहाँ, तो वो बोलेंगे तुम क्या बेच रहे हो यार, हम 50 साल से बेच रहे हैं, हमसे खरीदो. वो अथॉरिटी आती है व्हेन यू गिव टाइम. तो टाइम आज की डेट में हम बोलते हैं ना कि हमें पता नहीं चलता कि क्या इंपॉर्टेंट. पहले एक फेज़ आता है कि जिसमें हमारे पास बहुत टाइम होता है और पैसा कम होता है, फिर एक फेज़ आता है पैसा बहुत होता है, टाइम कम होता है. तो एक बैलेंस जो स्ट्राइक करना होता है ना, दैट इज द, मेरे हिसाब से आज की डेट में, इफ़ यू हैव कंट्रोल ऑन योर टाइम, इफ़ यू कैन कंट्रोल योर 24 hours, then you are master of your own destiny. Right. And then everything will fall in place. The same thing Major Bhaskar also told me, Kunal, wherever you can buy time, buy it. Buy time. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. आप, मतलब मेरा तो आइडियोलॉजी, इनफैक्ट ये मैंने चीज़ अभी हमें आई मैरिड फ्रॉम लास्ट सिंस 9 years, अब 9 साल होने वाले हैं. तो मैंने अपनी वाइफ से सीखी है ये चीज़ कि भैया अगर 1,000-2,000 रुपए दे के आपका टाइम बच रहा है तो यू स्पेंड दैट टाइम विद मी. तो बिकॉज आप समझ रहे हो, तो मतलब ऑन दिस वाज ऑन अ लाइटर नोट, बट अगर आप इसको लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो उस टाइम के साथ आप काफ़ी चीज़ें यूटिलाइज कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब यू हैव टू फिगर दैट आउट.
आप पहले वो फिगर आउट करो कि आपके लिए क्या अच्छा चल रहा है, क्या है मतलब जो आप करना चाहते हो, जिसमें आप अच्छे हो, उस चीज़ को डेवलप करो। राइट। तो इसलिए देन अगेन टाइम। सर आपने अभी अथॉरिटी की बात करी लाला जी का एग्जांपल दे के। आई थिंक विद अथॉरिटी एक स्लाइट ईगो आती है, राइट? एंड मेरा एक्चुअल में ये बिलीफ है कि ईगो बहुत चीज़ें करवा देती है आदमी से, एज इन मुझे बाकी लोगों का नहीं पता, बट शायद जहाँ पे मेरे को डर भी लग रहा होगा या मैं कुछ काम करने से हेजिटेट कर रहा हूँ, तो मेरी ईगो मेरे को वो पुश करके करवा देती है। बट अगेन ईगो ऑन द नेगेटिव साइड भी मैनिफेस्ट होती है। 100%। मैं यही, मेरा सवाल ये था, मैं आपको इंटरजेक्ट नहीं किया, बट देयर आर टू थिंग्स लाइक, अब ईगो जो काम करा रही है आपसे, सो जनरली ईगो इज टेकन एज अ नेगेटिव वर्ड, राइट? तो अगर आप ईगो के उसमें आके कोई काम कर रहे हो तो एक ये सेंटिमेंट आएगा कि ये काम गलत वे में ही जा रहा है। बट देन इफ़ यू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, इफ़ यू हैव वही डेटा, इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस, तो वो एक्शन जो होगा ना आपका एक फ्रूटफुल वे में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आपने बताया कि काम करवा देती है और काम सही करवा देती है, दो अलग अलग चीज़ें हो जाती है ना। कि एक एक्शन, ईगो क्या करेगी कि भैया सामने पुलिस वाले खड़े हैं, मैंने बेल्ट नहीं पहनी, मैं निकाल दूंगा गाड़ी, देखी जाएगी, है ना। और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस ये है कि भैया मैं गाड़ी स्लो कर लेता हूँ और रुक जाता हूँ। एक से अवेयरनेस वाली बात है, इसमें क्या है, बेल्ट पहन लेता हूँ फिर निकल जाता हूँ। तो इसमें आप कॉन्फिडेंटली निकलोगे उन पुलिस वालों के सामने भी, है ना। तो ईगो जनरली जो एक टैग ईगो का थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। बट अगेन वही है कि आई थिंक इट इज़ इंट्यूशन, ईगो, आप क्या कुछ भी बोल सकते हो उस चीज़ में। राइट। सर मैं बेसिकली जैसे जो मैंने आपसे बात करी ना कि ईगो नेगेटिव में भी मैनिफेस्ट हो जाता है, सो बेसिकली वो फिगर आउट मैं कैसे करता हूँ, मैं आपको अपना वो बता देता हूँ। जो मैं खुद इंट्रोस्पेक्शन मोड में चले जाता हूँ कभी कभार, तो अगर बिकॉज ऑफ माई ईगो मुझे एक सर्टेन ग्रुप को या एक नैरेटिव को या एक पर्टिकुलर सर्कल को जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अगर मेरे अंदर कॉन्कर करने की फीलिंग आ रही है, तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे मेरी ईगो नेगेटिवली मैनिफेस्ट हो रही है। अगर मैं कॉन्कर अपने लिए कर रहा हूँ दैट इज़ फाइन, मेरे को स्काई डाइव करना है अपने लिए कॉन्कर कर रहा हूँ, राफ्टिंग करनी है अपने लिए कर रहा हूँ। बट अगर मैं 20 लोगों के आगे उनको ओवर पावर ना, मतलब कि मैं अपने आप को ओवर पावर कर रहा हूँ, दैट इज़ माई नेगेटिव ईगो स्पीकिंग राइट नाउ। एंड देन उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि पीपल माइट नॉट सी मी द वे आई एम, बिकॉज मेरा इंटेंशन बहुत अच्छा है। एज इन अगर मैं किसी 10 लोगों को बोल रहा हूँ कि चलो यार स्काई डाइविंग करते हैं, राइट, मैं उनको नीचे नहीं दिखा रहा हूँ, राइट, बट द पॉइंट इज उनको मेरी ईगो की वजह से सुपीरियर इन्फीरियर का एक वो आ रहा है जहाँ पे मेरी कॉन्कर की फीलिंग बेसिकली अवेकन हो रही है। फौज में भी जैसे होता था, रन बैक्स होते थे, तो देयर आर पीपल हु मेक यू रन इस इंटेंशन से नहीं कि आप को वो दिखाना चाहते हैं कि देख मैं तो भाग रहा हूँ तू नहीं भाग रहा, इस इंटेंशन से कि आप वो रेस पूरी करो। एंड देयर आर प्रैक्टिसेस इन आर्मी, मतलब रन बैक्स होते हैं नॉट होते हैं, उसमें यही होता है कि इफ़ योर होल टीम इज़ नॉट कमिंग टुगेदर, यू आर योर पॉइंट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड, आप वो रन बैक हार जाओगे। आप पहला बंदा आपका चाहे वो 40 किलोमीटर 5 घंटे में करके बैठ गया है, लेकिन पीछे वाले आपके आ रहे हैं, आ ही नहीं रहे हैं, मतलब तो उस एक बंदे का कोई फायदा नहीं है। इट इज़ लाइक अ टीम एफर्ट। तो वो इंटेंशन, अभी जैसे आपने टीम एफर्ट के बारे में बात करी, तो आई थिंक वहाँ पे ब्रदरहुड डेवलप होता है 100%। एंड देन ब्रदरहुड आउटसाइड फौज अगर मैं देखूँ बहुत ज़्यादा सर्कल्स में मैं नहीं देखता। टिपिकल ब्रदरहुड जो होता है ना सर, बोलने को तो मैं बोल दूंगा कि भाई मेरा भाई है, मैं 2 पैग मार के बोल दूंगा मैं तेरे लिए गोली खा लूंगा, बिल्कुल, बट मैं शायद मीन नहीं करता उसको, राइट। तो मेरे को नहीं पता, मैं जजमेंटल होकर ये चीज़ देखता हूँ बिकॉज आई हैव अ गुड सेट ऑफ फ्रेंड्स हु आर एज इक्विवेलेंट एज माई रियल ब्रदर, जिनके लिए एक्चुअल में मैं किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता हूँ, वेरी लकी, राइट। एंड देन आई डोंट नो कि मैंने ऐसा क्या स्पेशल करा या उन्होंने ऐसा क्या स्पेशल करा है। हमने कोई टीम एफर्ट एक्सरसाइज नहीं करी, हमने कोई टीम रनिंग नहीं करी, हमने कोई टीम स्पोर्ट्स नहीं खेला, बट स्टिल देयर इज अ नेचुरल ब्रदरहुड जो विद टाइम डेवलप हुआ। और मे बी आई कैन से कि वो शायद पहले भी था, बट रियलाइज ये हुआ है कि विद टाइम डेवलप हुआ है, राइट। ऐसे लोगों के लिए जिनके पास ब्रदरहुड क्वालिटीज ही नहीं है, या फिर जो वो ब्रदरहुड फीलिंग ले ही नहीं पा रहे हैं, वो क्या मिस कर रहे हैं लाइफ में? बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं दोस्त। मैं तो मतलब ये बोलूँगा कि दोस्त चाहे 2 ही बनाओ, लेकिन ऐसे बनाओ जो पूरी ज़िंदगी साथ दे जी। तो और ये मैं कहावत अपने लिए ही यूज़ कर सकता हूँ कि आई डोंट हैव अ बिग सर्कल, राइट, बट मुझे ये पता है कि कुछ लोग हैं मेरे लिए ऐसे
जिनको मुझे बस कॉल करना है कि ये प्रॉब्लम हो चुकी है, और उन लोगों को भी मतलब होता है ना कि कहीं ना कहीं ये पता है कि वो मेरे को कॉल करेंगे तो काम हो जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा, या गाली खाने वाला काम हो तो गाली भी पड़ जाएगी। बट द थिंग इज कि आपने जो बोला ना, दिस इज तो अ रेमेडी, अ थेरेपी, अ मेडिसिन यार, right. कि और स्पेशली आपको आज की दुनिया में जहाँ पे एवरीबडी इज ऑनलाइन, राइट, पीपल हैव मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, और असली में आप देखोगे वो एक छोटे से कमरे में एक स्क्रीन के सामने अपनी पूरी जिंदगी मतलब होता है ना कि पूरा दिन निकाल देते हैं। दे आर नॉट गोइंग आउट, दे आर नॉट, मतलब आजकल के हम बच्चों को भी देख रहे हैं कि छोटे बच्चे हैं, मेरी 2 बेटियां हैं, तो वी टेल देम भाई फ़ोन आप रिस्ट्रिक्ट करो, स्क्रीन टाइम अपना रिस्ट्रिक्ट करो, तो क्योंकि दुनिया घुसी जा रही है उसमें, एंड दे आर अट्रैक्टिंग, इवन इफ दे आर ऑन अ बीच, अ स्क्रीन इज आउट, है ना, एक हाथ में फोन है, उनको आधी चीज ही दिखेगी बस अपना ना, वो क्यों, क्योंकि वो स्क्रीन मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं ना, वो पीछे तो देख ही नहीं रहा यार, कितनी बढ़िया वेव आई थी, वो फोन की स्क्रीन से देख रहा है अपने सेल्फी वाले कैमरे से कि वो कितना वो होता है ना कि अपने फ्रेंड्स के साथ ही है वो भी, है ना, हम 4 फ्रेंड्स हैं, हम चारों बीच पे घूम रहे हैं, क्या घूम रहे हैं हम यार, वो उसमें से 4 घंटे तो तुम मतलब फॉर एग्जांपल अगर तुम 2 घंटे तो 1.5 घंटा तो तुमने रील बनाई है, फिर वापस आके 1.5 घंटा उसको तुमने एडिट करा है, 2 घंटे तुमने एडिट करा, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगता है, मैं मतलब मेरे को आती नहीं है ये स्किल, तो तुम आधा से ज़्यादा टाइम तो उसमें ही दे रहे हो, ना तुम्हारा एक्सपीरियंस हो रहा है, ना तुम्हारी नींद पूरी हो रही है, ना तुम फिर क्या करोगे यार, मुझे नहीं समझ आता। मतलब मेरे को सर मैं आपको जो शायद बोलना चाह रहा हूँ वो नहीं बता पा रहा हूँ, आई थिंक आप समझ रहे होगे, समझ रहा हूँ मैं, बिल्कुल समझ रहा हूँ, बट वो जो आपने चीज़ बोली, सॉरी मैं ये मतलब ये लूप क्लोज कर देता हूँ, ब्रदरहुड वाला, ब्रदरहुड इट इज़ अ थेरेपी एज आई सेड, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में, कोई आपके फैमिली के अलावा कोई एक दोस्त, एक somebody that can be your wife, that can be your boyfriend, that can be anybody, right, कि एक ऐसा बंदा, 2 ऐसे बंदे होने चाहिए जो at whatever time you want कि आपके साथ खड़े हों, और वो कोई भी हो सकता है, मतलब वो एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन भी ऐसे ही हो सकता है ना, राइट, कहीं अपने पेरेंट्स से बहुत फ्रैंक होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं, आई हैव सीन पीपल अपने पेरेंट्स से बहुत क्लोज हैं, और दैट इज नॉट अ टॉक्सिक थिंग, दैट इज अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप है, आप सब कुछ बात कर सकते हो, इससे अच्छा क्या है। करेक्ट। एक छोटी बच्ची अगर फॉर एग्जांपल आके अपने पेरेंट्स को ये बता सकती है कि मेरे को ना इस लड़के पे क्रश है, उसके लिए वो घर में वो होता है ना कि इतना एक हेल्दी एटमॉस्फेयर है, आप ये लगाओ वो अपने घर में पूरे आराम से दिल खोल के जी सकती है, एज कम्पेयर टू कि वो ये बोल रही है कि एक दिल में उसने एक सीक्रेट दबाया हुआ है, वो अपने रूम से भी बाहर आ रही है या कुछ है, उसको लग रहा है कि गलती से मेरा फ़ोन ना पकड़ा जाए, वो हमेशा ऐसे 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 उसमें रहेगी कि मेरा फ़ोन ना ले ले मम्मी, या मेरा कोई बात ना सुन ले, या हमेशा फ़ोन डोर पे लॉक ही रहेगा। एक फ्रीडम आ जाती है यार आपको एक्सप्रेस करने के लिए, मन हल्का हो जाता है, वो कहते हैं ना बात करने से बात बनती है, तो ऐसे लोग होने चाहिए। I'll tell you सर, ब्रदरहुड की एक चीज़ बताता हूँ मैं। मेरा एक फ्रेंड है काफ़ी साल पुराना, अगर मैं उससे आज बोलूँगा कि मेरे को अपना पेटीएम या फ़ोन पे का चेक बैलेंस स्क्रीनशॉट भेज, तो उसमें 500 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है, बट आई विल टेल यू हिज गुड क्वालिटी। अगर मैं रात को कहीं फंस गया, मैं फ़ोन कर सकता हूँ उसे, वो रात भर सड़क पे मेरे साथ खड़ा रहेगा जस्ट फॉर अ मॉरल सपोर्ट। बिल्कुल, एंड आई थिंक मेरे लिए वो मोर देन इनफ होता है। 100%। वो आपने एक रील भी देखी होगी, आजकल रील्स का बहुत कल्चर है, तो मैं उसमें एक रील है कि जिसमें कि भाई एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जो कि जिसको आप फ़ोन करो और वो बस तो बोले भाई आजा, तो बस वो बिना किसी क्वेश्चन के चप्पल पहने अपनी बाइक स्टार्ट करे और आ गया, बस कितनी मार खानी है, किससे मार खानी है, कहाँ खानी है, कुछ नहीं पता, बस मार खानी है, ठीक है भाई खा लेंगे, तू खा रहा मैं भी खा लूँगा। कैन योर फ्रेंड्स kill someone for you? Friends, I feel हाँ, मतलब killing definitely, by killing I suppose you are saying कि it is a extreme emotion, most largest extent पे जा सकते हैं। मतलब मैं अब आपको मेरा जो सर्कल है ना, I have 2 or 3 I can count on my fingers। सारे फौज के हैं? नहीं वही मैं उस पर ही आ रहा हूँ। 2 मेरे स्कूल के दोस्त हैं, एक मेरे कॉलेज का दोस्त है, एक मतलब उसका नाम मतलब शी इज़ स्कूल फ्रेंड ओनली, ये 4 दोस्त हैं मेरे जो फौज के बाहर के हैं। बाकी जो मेरा फौज का सर्कल है वो तो मतलब आई विल नॉट से बट दे माइट हैव ऑलरेडी किल्ड समबडी फॉर मी, तो मल्टीपल टाइम्स। यस, तो मेरा ज़्यादा बड़ा, मैंने आपको बताया आई कैन काउंट पीपल, मैं शायद 9 या 10 लोग होंगे जिसके मैं एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसे बोलूँ, 9 या 10 भी बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, शायद डबल बोल दिया फिगर, बट देयर आर पीपल जो
यस, दे ट्रस्ट मी दैट मच कि अगर मैंने कुछ बोल दिया है तो शायद सही होगा. या एंड सर व्हाट अबाउट बीइंग अ परफेक्शनिस्ट एंड देन किसी काम को स्टार्ट करना वर्सेस ट्रायल एंड एरर? ओके, बिकॉज ये प्रॉब्लम ना बहुत लोगों के साथ है. लाइक आई एम, जैसे मैं आपको अपने बारे में बताऊं, आई एम जस्ट टेलिंग यू माई हार्ट आउट. मैं कोई बोझ नहीं कर रहा. आई एम ऑलवेज एन एग्जीक्यूटर. ओके, करते हैं नहीं बना, चेंज करते हैं, फिर करते हैं नहीं हुआ, कुछ और करते हैं, चेंज करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं. ट्रायल एंड एरर. ट्राई करा, एरर आया, फिर इम्प्रूवमेंट करा, एंड देन उसको करते करते आई कैन सी माई ग्राफ. इन एवरी ट्राई यू आर लेवलिंग अप, राइट? यस, एग्जैक्टली. कोर्स करेक्शन हो ही रहा है. एग्जैक्टली. प्रॉपर कोर्स करेक्शन, प्रॉपर पेन पेपर के साथ कि मैंने कहाँ गलत करा, कहाँ माइंड में नहीं है, वो नोट डाउन होके कॉपी में जा रहा है. मैं वही पूछना चाहता एज अ प्लान. ये तभी ये डायरी एक साथ रहती है हमेशा. लेसन लर्न्ड इसमें. एंड देन आई हैव सीन पीपल जो परफेक्शन चेस करते हैं एंड दे आर नोवेयर टू व्हाट देयर कैपेबिलिटी इज. मैं आई डोंट नो व्हाई बट आई एग्री विद यू ऑन मोस्ट ऑफ द थिंग्स. तो जो आपने बोला, आई एम ऑल्सो दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि ठीक है यार, ट्राई करते हैं, कम से कम देखते तो हैं कहाँ पहुँचे. तो अगर आप परफेक्शन के लिए, क्या हो जाता है ना, परफेक्शन के लिए आप परफेक्ट टाइम ढूंढते हो और शायद परफेक्ट टाइम कभी होता नहीं है. दिस इज द परफेक्ट टाइम, राइट? ये है परफेक्ट टाइम जिसमें अभी हम बात कर रहे हैं. इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने का इससे बेटर टाइम नहीं हो सकता था. आई डोंट थिंक, मतलब मेरे पास ना आपके पास शायद इसके बाद टाइम है, ना मेरे पास इसके बाद टाइम है. तो फॉर अस दिस इज़ द परफेक्ट टाइम. सो इट इज़ जस्ट दैट कि वी ट्राई टू रीच आउट टू ईच अदर, और ये बात बन गई. अगर वही कि नहीं यार, कोई आई वॉन्ट समबडी who is having that many followers, मेरे को यही गेस्ट चाहिए, वो एक चीज़ पे अटक जाना टाइप्स. That works, but that you will get that eventually. Perfection आपको मिल जाएगी, बट वो कैसे मिलेगी? जब तक आप उसके लिए वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ेंगे, राइट? वो सीढ़ी चढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है यार. वो एलिवेटर से जो जितनी जल्दी ऊपर जाता है उतनी जल्दी नीचे भी आता है. सो परफेक्शन को ढूंढने के चक्कर में वो एक्सपीरियंस जो है, इफ़ यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन दैट, राइट, that is then you are going wrong in that thing. मतलब बट जैसा आपने बोला, आई एग्री विद यू. आई एम ऑल्सो दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि भैया कोई आइडिया आया या कुछ काम करना है तो उसको करना है. गलती हुई कोई बात नहीं, अगली बार उसको इम्प्रूव करनी है, राइट? और फिर आगे सर कोर्स करेक्शन का बेसिकली मेरे को हाई लेवल पॉइंटर्स आप बताएंगे स्पेसिफिकली फ्रॉम फौज, जो अभी की लाइफ में कोई भी इम्प्लीमेंट कर सकता है कि कोर्स करेक्शन का अप्रोच क्या होना चाहिए? ओके सर, फौज में व्हाट वी फॉलो इज़, राइट, हम कोई भी टास्क अगर हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ फुटबॉल टूर्नामेंट, कोई अगर ऑर्गेनाइज करना है पीस में या कुछ, तो उसकी पहले एक ब्रीफिंग होगी, उसकी एक कॉन्फ्रेंस होगी कि किसका क्या टास्क है, व्हाट रोल somebody is gonna do. For example, there are 3 units. ब्रिगेड का वो है, ब्रिगेड के अंदर तेरा हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं कि 3 यूनिट है. एक को बोल दिया कि भैया आप केटर करोगे जितने भी शामियाने लगेंगे, और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी वगैरह, आप कमेंट्री होगी उसमें, मार्किंग होगी फुटबॉल फील्ड की, वो सब आपका काम है. एक को बोल दिया कि यार तुम्हारे बंदे हैंडल करेंगे जितना भी सेटिंग अरेंजमेंट है उसमें, और आपने फाइनली एक यूनिट को बोल दिया कि जो भी रेफरी वगैरह आएंगे वो मैनेज, आप टीम का जो देख रेख करना है वो आपने करना है. तो आपने अपनी वो ड्यूटीज़ बांध, राइट. नाउ देन यू रियलाइज, और इसको मैं लेके जाऊंगा वही 4 स्टॉप्स 2 स्टॉप्स वाले एग्जाम्पल में. कोर्स करेक्शन ही था वो कि पहले वाले उसमें जाके कि जब 2 से काम नहीं चल रहा है तो टेरेन देख के और माहौल देख के आपने सोचा कि मैं यहाँ पे ज़्यादा ट्रूप्स लगा देता हूँ. सिमिलरली कमिंग ऑन टू फुटबॉल वाला थिंग, कि आपने सोचा कि यार यहाँ पे क्या है कि हमें पानी का भी अरेंजमेंट करना चाहिए, यहाँ हमें और बंदे लगेंगे इसमें, तो देन यू कॉल फॉर रीइंफोर्समेंट्स. आप 7 वाली यूनिट से और हेल्प मांगोगे या कुछ. लाइफ में भी ऐसा ही है यार, जब तक आप करोगे नहीं सबसे पहले, तो वो पहला स्टेप है. तो आई ऑलवेज से कि if you have taken that first step, if you have initiated that, if you have registered your brand name, if you have made that Instagram page, if you have made that first reel, that was the most hardest thing you could have done. अब सिर्फ उस पर बिल्ड करना है. जो घर की नींव रखनी होती है ना, वो नींव रखने से पहले, या कोई घर अभी हम जैसे अपने फादर लोग से अगर हम बात करें या कोई जो बड़ा बुजुर्ग है उनसे बात करें, पहले के लोग जो घर बनाते थे तो वो घर के लिए पैसा कहाँ से आएगा. बट जिन लोगों ने घर बना लिया ना, वो था कि उसने खोद दिया,
10,000 रुपये लगेंगे जी, तो फलाने दोस्त से मांग लिए, 15,000 रुपये और लगेंगे, लेंटर डालना है तो फलाने किसी से मांग लिए, और ऐसे घर बन गया। किसी की भी स्टोरी आप सुन लो, मेरे फादर इन लॉ के बारे में बात करूँ, मैं अपने फादर के बारे में बात करूँ, शुरू कर दिया काम, और उसके बाद बस फिर वो ऊपर वाला अपने आप आपको सपोर्ट देता रहता है। कोर्स करेक्शन का भी यही आप जनरल लाइफ में ये पहले स्टार्ट करो, आप यू हैव टू स्टार्ट फर्स्ट। आप पेपर पे जितना भी अच्छा प्लान बना लो, तो फौज में कहावत है कि इन अ वॉर और इन अ ऑपरेशन द फर्स्ट थिंग विच गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड इज द प्लान। प्लान आप कितना भी अच्छा बना लो, बहुत सुथरा प्लान बना लो, 5 पेन लगा के आपने ये बता दिया एनिमी लाइंस यहाँ आए हैं, एक एरो ब्लू कलर से, एक एरो रेड कलर से, ग्रीन, और उसको बहुत प्यारा आपने वो एक अटैक प्लान बना दिया, लेकिन जब तक आप उतरे नहीं यार, तब तक आप मतलब होता ना कि उसको आपको पता ही नहीं है कि वो प्लान एग्जीक्यूट कैसे होगा। जैसे हम क्रिकेटर्स को देख के बोलते हैं ना, यार ये वाली बॉल सचिन को ऑफ पे कट मारना चाहिए था, इसको डिफेंस करना चाहिए था। प्रभु आप आओ तो सही, पहले खुद फील्ड पे खड़े हो, देखो कि कैसे बॉल आ रही है, हेलमेट को दिख, उसको बॉल दिख रही है नहीं दिख रही है, कितनी तेज आ रही है, वो सारी चीज़ें हैं। तो सर आप इन्फेंट्री में थे? मैं इन्फेंट्री में था। एंड देन कमीशन कौन सी ईयर में हुए थे? मैं 2012 में कमीशन हुआ था, 15 सितंबर 2012। ओके, डेट से याद है। आपकी वाइफ बहुत खुश रहती होंगी आपसे। मेरी वाइफ का बर्थडे 17 सितंबर होता है। अच्छा, तो वैसे ही तो हम क्लब कर देते हैं इसको। लड़कियों को पसंद होता है ना डेट, हम कब मिले थे। पूरी डेट बताओ। बस ये मत पूछ लेना भी, जैसे ना कि शादी को कितने साल हो गए हैं, वो उसमें मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। राइट, मैं वो माइनस करना पड़ता है। सर आपको अभी भी अपना फर्स्ट डे याद है जब आप रिपोर्टिंग के लिए गए थे, फर्स्ट पोस्टिंग? बिल्कुल। क्या हुआ था उस दिन? तो मैं दिल्ली से गया था, हम 3 लोग थे जो SSB में एक साथ ही थे, और 8 लोग हम रिकमेंड हुए थे, जिसमें से 4 मेडिकल आउट हो गए थे, 4 हम बचे थे। एक केरला गई था, तो वो वहीं से चेन्नई पहुंच रहा था। और हम 3 थे OTA हाँ, OTA चेन्नई। और मैं तो दिल्ली में ही रहता था, ये दोनों पंजाब में थे। तो ये पंजाब से दिल्ली आए, और फिर हमने ट्रेन पकड़ी, दुरंतो एक्सप्रेस थी या कौन सी थी, और हमारे पास टिकट सिर्फ एक ही कंफर्म थी। इन दोनों की वो REC बोलते हैं जिसको, शायद वो थी, मेरी कंफर्म थी। तो हमने सोचा ठीक है, 3 लोग हैं, आराम से मिल बांट के, और वैसे ही खुश, आर्मी जा रहे हैं हम तो, ऑफिसर बन गए हम तो हमारे माँ बाप रो रहे हैं स्टेशन पे, और हम खुश होकर ट्रेन में बैठे हैं। 1.5 दिन बाद ट्रेन वो पहुँचेंगे, तो हम ट्रेन का सफ़र कट गया, बढ़िया था सब कुछ। सॉरी टू कट इन बिटवीन, बटरफ्लाई आई थी आपको सुबह? हाँ ठीक है, ओके। सो बेसिकली उसके बाद ट्रेन वहाँ पर हम पहुँचे, तो स्टेशन पे ही OTA चेन्नई की बस थी, जो आर्मी वाली बसेस आपने देखी। वहाँ पे हमारे जो JEO थे, वो हमें रिसीव करने आए हुए थे। तो बेसिकली एकेडमी में आपको रैंक्स मिल जाती है, तो वो हमें रिसीव करने आए हुए थे। तो फ्यू पीपल एंटिसिपेटेड कि भैया ये तो हमारे बैग यहाँ रखा देंगे और यहाँ से भगाते हुए लेके जाएंगे। कुछ लोगों ने बोला कि यहीं पे आपके बाल काट देंगे। कहानियाँ चल रही थी ट्रेन से, और फिर हमें पता चला उसी ट्रेन में हम कम से कम 12-13 लोग थे। अच्छा। दिल्ली से जो बोर्ड कर रहे थे। तो हम पहुँचे, बस में थे, वी रीच्ड दी OTA का जो एंट्रेंस गेट था, देखा वहाँ पे। देन दे टुक अस टू दी ऑफिसर मेस, जहाँ पे आपको अपनी अपनी कंपनीज़ मिल रही थी। कंपनीज़ डिस्ट्रीब्यूट कहाँ थी, तो अब OTA चेन्नई में 2 बटालियंस हैं, और एक शिवाजी बटालियन, एक रंजीत सिंह बटालियन है। तो शिवाजी को बोलते हैं थोड़ा सा माहौल, इट इज़ ऑफिसर लाइक टाइप्स। अच्छा। और रंजीत सिंह बटालियन में थोड़ा बोलते हैं कि फिजिकल रगड़ा आपको, ट्रेनिंग पे फोकस ज़्यादा होता है, कहते हैं। यहाँ पे ग्रूमिंग में फोकस होता है, बट कोई वो नहीं है, इस पर बहुत बैकलैश आ सकता है, बट ठीक है। बट ये है, नोशंस हैं। तो वहाँ पे लोग ये देख रहे थे कि उनके फॉर्म के ऊपर क्या लिखा जा रहा है। सो उस टाइम पे हमारे यहाँ पे 4 कंपनियाँ थी। नौशेरा का मतलब N, मेटिला इज़ M, कोहिमा इज़ K, एंड जसामी इज़ J। ओके। कोहिमा एंड जसामी इज़ रंजीत सिंह बटालियन, और नौशेरा एंड मेटिला आर दिस क्या नाम है अपना, शिवाजी बटालियन। तो अब मेरे आगे वो लड़का था जो केरला से जो रिकमेंड हुआ था, हमारी SSB का था। तो उसके उस पर उन्होंने लिख दिया J, और मेरे ऊपर लिख दिया N। तो दैट मीन्स आई वेंट टू नौशेरा, ही वेंट टू जसामी,
और वो रोने लग गया. मतलब ही वाज लाइक कि यार ये क्या हो गया. मैंने क्या हो गया मतलब. एंड मतलब मैं आपको बैकग्राउंड देता हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता था. आपको नहीं पता? मैं वही पूछने वाला था. ऑफिसर था, मुझे कुछ नहीं पता था. मैंने जैसे बताया मैं थिएटर करता था, तो मेरे इतने लंबे लंबे बाल होते थे. मैं मतलब वैसा था कि कुर्ता वुर्ता पहन के मंडी हाउस के बाहर बैठा होता था, प्ले पढ़ रहा होता था. और ये वो सपना था NSD जाऊँगा किसी दिन, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. उसकी जगह NSG चला गया. तो वो यूनिवर्स ने सुना नहीं. यूनिवर्स में थोड़ा सा मेरा मैनिफेस्ट करते हुए थोड़ा सा ना वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया. तभी बचपन में मम्मी बोलती थी लिख लिख के पढ़ाई करो. तो अब क्या हुआ कि मैंने कहा क्या हो गया यार इसमें, तू इतना परेशान क्यों हो रहा है, सब बराबर ही होते हैं यार, ऐसा कुछ नहीं होता, तू फालतू में सोच रहा है. कह रहा तू तो बोलेगा ही, तेरे को नौशेरा जो मिल गई. नौशेरा इज लाइक दी, बिल्कुल वो बोलते हैं कि ना रॉयल्स हमारा वो है ही, बिल्कुल जेंटलमैन रॉयल्स. मतलब आप जाते ही अवसर हो वहाँ पे. तो बाकी सब तो अब वहाँ पे आप माहौल थोड़ा गर्मा ही हो, ठीक है यार. वो अपनी कंपनी में चला गया, हम अपनी कंपनी में चले गए. तो हमें बोला गया भाई ये हेयर कट होगा. ये है 6 अक्टूबर की बात. तो उसने बोला कि भैया अब हेयर कट होगा, 7 अक्टूबर इवेंट फॉर हेयर कट. तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि बार को ना कि आपने काम करना है यहाँ से छोटे कर देना, आगे से चाहे ऐसे ही रहने दे, बीच की मांग आ रही है उसको आप हटा देना. कहता अच्छा. कहता हो गया. मैंने हाँ. उसने रेजर लिया, फास सारे बाल गंजा कर दिया मेरे को. एंड आई वाज लाइक यार ये क्या. कहता, और मैंने स्पेशली ना एक रोल के लिए बाल बढ़ाए हुए थे. अच्छा. मतलब एक पागल भिखारी का रोल था, उसके लिए मैंने बाल. तो कहते हैं यहाँ ऐसे ही होता है, देखो पीछे. पीछे देखा सब गंजे यार. तो फिर उसके बाद आदत पड़ गई. उसके बाद किसी ने बताया भाई अपने सामान पे, मेरा जो रूममेट था वो उसके सारे दोस्त उस टाइम पे लेफ्टिनेंट कैप्टन बन चुके थे. अच्छा. वो SSB के लिए आया था. वो 5वीं 6ठे अटेम्प्ट में आया था. तो उसने बोला भाई ऐसे बैठा, मैं ऐसे बैठा हुआ अपना सामान लेके, अब आपको शूज़ मिलते, पूरी किट मिलती है अपनी. तो उसने एक मार्कर फेंका मेरी तरफ ऐसे मेरे बेड पे. देयर वर ट्विन बेड्स, एक मेरा एक उसका. तो उसने ऐसे फेंका. तो मैंने कहा ये क्यों फेंक रहा है, ये मैंने कहा ये क्यों दे रहा है मेरे को. और मैं ना थोड़ा उदास टाइप था. कहता एक काम कर, चुपचाप सारे उस पर अपना नाम लिख दे और SS नंबर जो मिला है वो लिख दे. मैंने कहा क्यों. कहता अभी थोड़े दिन में पता चल जाएगा क्यों, लिख ले. अच्छा, उनके फ्रेंड्स ने डाउनलोड दे दिया होगा कि सब कुछ लिख लो, वरना सामान गायब हो जाता है वहाँ पे. क्योंकि सब ब्रांडेड सामान होता है. आपको जूते हो गए आपके, मतलब होता है ना, यू विल गेट एडिडास के शूज़, रनिंग शूज़ मिल रहे हैं वो. और फिर एक वो होता है हमारा, जब बेसिकली रूम्स को जब हम वो करते हैं, मेंटेन करते हैं. हाँ. तो उसके लिए आपको अपना एकदम ही एक्स्ट्रा सामान है, आप एक कॉमन रूम में डाल देते हो. और फिर जब वो कॉमन रूम खुलता है तो आधा सामान मिलता है, आधा नहीं मिलता है, क्योंकि कोई कहीं कोई कहीं. अब हमारा विदिन 1 वीक ये हो गया कि भैया पूरा वो करो आप, मेंटेन करके बताओ, हमारे रूम का इंस्पेक्शन होगा आपका. मैंने सामान रख दिया बिना मार्क करे. मैं वापस गया, आधा सामान गायब. कहता इसलिए बोल रहा था तेरे को. तो वही एक्सपीरियंस. तो ये सारी चीज़ें ना इंटर लिंक्ड हो रही हैं. तो दैट्स वाई मतलब इट वाज लाइक कि भाई आप जो बोलते हैं ना, 3 टाइप के लोग होते हैं, एक घोड़ा, गधा और खच्चर. 3 टाइप के लोग होते हैं. जो खच्चर होता है घोड़े से स्टार्ट करता है. जो घोड़ा होता है वो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख लेता है. बिल्कुल. तो वो लाइफ में चलता रहता है, अपने समझदार आदमी होता है. जो गधा होता है वो गलती करता है फिर सीखता है. और जो खच्चर होता है सीखता ही नहीं है वो, मतलब वो फिर गलती करता ही रहता. तो ये वाला सीन है. तो सर बेसिकली मेरा क्वेश्चन, जब मैं भी SSB के लिए प्रिपेयर कर रहा था या फिर मेरे भी जो एस्पिरेशंस थे, तो ये क्वेश्चन मेरे अंदर भी था कि वहाँ पे क्योंकि जब OTA में जाते हैं तो 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है, राइट. 11 मंथ्स का, करेक्ट. एंड देन 11 मंथ्स वो NDA में 3 साल, IMA में 1 साल परमानेंट कमीशन के लिए. तो 4 साल उन लोगों को मिले हैं अपनी मेंटल फैकल्टीज और फिजिकल एट्रीब्यूट्स डेवलप करने में. ऑन द अदर हैंड जो OTA जा रहा है उसके पास बस 11 महीने का टाइम है. बट अगेन द फिजिकल स्टैंडर्ड्स विल रिमेन ऑलमोस्ट सेम. ओके, राइट. जो मेरा परसेप्शन है अभी तक, राइट, कि ऑफिसर लेवल पे वो परसेप्शंस, वो स्टैंडर्ड सेम ही रहना चाहिए थ्रू आउट. तो 11 महीने में वही चीज कवर अप करना जो कोई और कैडेट 4 साल में करके आ रहा है, उसके लिए एफर्ट्स भी ज्यादा लगते होंगे. तो आपका क्या एक्सपीरियंस था विद रिस्पेक्ट टू योर फिजिकल कैपेबिलिटीज जब आप OTA के अंदर घुस गए थे? ओके, सो मैं स्पोर्ट्स वगैरह में, मतलब आई वाज ऑलवेज इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स. जैसे क्रिकेट जोनल लेवल तक खेला है. एंड उसके बाद मतलब ये था कि सारे स्पोर्ट्स के बारे में पता होता था कि कैसे खेला जाता है. फुटबॉल टीम में भी था कॉलेज में एंड ऑल दोज थिंग्स.
वॉलीबॉल खेलता था, तो मतलब स्पोर्ट्स, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल जो कॉमन स्पोर्ट्स सब खेलता, बैडमिंटन हो गया कुछ, दैट वेज इट वाज आई वाज थिंकिंग कि ठीक है मैं कोप अप कर लूँगा. बट जब मैं एकेडमी गया, वहाँ पे आपको फिटनेस एक अलग लेवल की चाहिए होती है, इन द सेंस कि आपको रनिंग स्टेमिना चाहिए. वहाँ पे फौज में एंड्योरेंस रनिंग आपको करनी है बहुत ज़्यादा. उसमें क्या होता है कि आप, हमें आदत नहीं होती रोड पे भागने की, वहाँ पे आपको रोड पे भागना है, तो लोगों को स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाते हैं, शिन पेन होता है, एंड देन देयर आर पीपल हु आर नॉट एबल टू कोप अप विद इट. तो वहाँ एक अलग आपको डायमेंशन मिलती है. बट द मेन एडवांटेज विच यू हैव इज़ यू आर मेंटली मोर मेच्योर. जैसे आपने एग्जांपल दिया एनडीए, और आपने एग्जांपल दिया यहाँ पे, आप 4 साल की इंजीनियरिंग या 3 साल का एक अपना ग्रेजुएशन करके आए हो इधर, आप ऑलरेडी 20 साल 21 साल के हो, आप इतने इंटेलिजेंट हो जाते हो, आपको पता होता है कि ये टास्क है, इसको कंप्लीट कैसे करना है, या किस चीज़ में मेरे को, मेरी आर्म स्ट्रेंथ अच्छी है तो मेरे को रनिंग पे फोकस करना है, मेरा कुछ भी नहीं अच्छा तो मेरे को टाइम उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है. ठीक है. तो जब चिनअप की बारी आई, अब हमें बोला कि चिनअप करो, तो आई नेवर डिड अ चिनअप. मैं कभी बार पे मतलब ऐसे नहीं लटकाऊंगा कि उलट पुलट हो गया, बॉडी बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, पतला सा था. बट जब चिनअप करने की बारी में तो पता चला भाई शोल्डर स्ट्रेंथ ही नहीं है आपने, आप 4 या 5 चिनअप से ज़्यादा नहीं मार पा रहे हो, आपको मारने 10 पास होने के लिए. तो देन यू मेंटेन इट. आप पुशअप्स अपने रेगुलर एक्सरसाइजेस कर रहे हो, अपने जो पीटी उस्ताद हैं, अपने कोर्समेट्स हैं, उनकी हेल्प ले रहे हो, यू आर फोकसिंग मोर ऑन योर अपर बॉडी स्ट्रेंथ, एंड देन यू हैव टू बी इंटेलिजेंट इनफ. आपको ना फौज, सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना फौज की, इट गिव्स यू अ वेरी क्लियर डायरेक्शन कि क्या करना है. 6 टेस्ट हैं अगर, तो भाई अगर इफ़ यू आर फेलिंग इन योर चिनअप्स, तो तेरे को अपर बॉडी स्ट्रेंथ, अपने शोल्डर्स को मजबूत करो, बाइसेप्स को मजबूत करो, 10 चिनअप मारने आपने. एंड देन फौज की चिनअप इज नॉट लाइक द चिनअप की आपने हाफ मारा है. इट शुड बी लाइक आप नीचे पूरे हो, और फिर देन स्ट्रेट बॉडी अप, होल्ड, देन द अदर पर्सन विल से डाउन, देन द अदर पर्सन विल से अप. तो वो काउंट होता है 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन. तो ऐसा नहीं है आपने अपनी मर्जी से कट 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 कर मार दिया हाफ आधा फोल्ड करके ना, आप पूरा ही मारोगे उसको तरतीब वार, बिल्कुल जो फौज का एक वो दस्तूर है उसी तरीके से मारोगे, बिल्कुल पोस्चर चेक कराओगे, फिर ऊपर जाओगे. नाउ द थिंग इज कि अगर फॉर एग्जांपल सेकंड मेरा कोर्समेट था, वो सिटअप नहीं मार पाता था यार, बिल्कुल फिट बंदा, आप देखोगे आप बोलोगे क्या बंदा है यार, वो सिटअप 40 सिटअप मारने होते हैं हमें, उससे सिटअप नहीं लगते थे. तो वो अपना उस चीज़ में प्लैंक्स कर रहा है, पेट की एक्सरसाइजेस कर रहा है, और क्या नाम है, कुछ रनिंग में वीक होते हैं, तो आपको रनिंग में क्या नाम है अपना, फिर आप उसी हिसाब से आप रनिंग करो, तो आपको फौज एक डायरेक्शन दे देती है. और ऐसा ही हर चीज़ में, फौज में सिर्फ ये नहीं कि मैं फिजिकल, उसके बाद काम के बारे में भी आपको वही बताएंगे. जो अगर आप फौज के रूल्स रेगुलेशन सब उनकी बुक्स उठाओगे, लॉ बुक्स एंड ऑल, देयर आर वेरी क्लियर SOPs विच आर मेंशन्ड इन द यूनिट. इफ यू गो, देयर इज SOP फॉर एवरीथिंग. एडजुटेंट की एक SOP है, डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस की एक SOP है, कंप्यूटर कैसे स्टार्ट करना है, कैसे ऑफ करना है, कैसे मेंटेन करना है, उसकी एक SOP है. एवरीथिंग फ्रॉम A to Z. द ओनली थिंग इज वो डाइल्यूट हो जाती है, वो कोई पूछता नहीं है. वो हम बोलते हैं ना कि अच्छा ये मेरे से पहले वाला, फॉर एग्जांपल आई एम रिलीविंग यू, तो सर आप बता दो मेरे को कि क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपकी बात पे चल लूँगा, ठीक है, नोट्स बना लूँगा. बट वो किताब जिसने पढ़ ली या वो SOPs जिसने पढ़ ली, वो कभी फिर किसी और को उससे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है. यू आर सेल्फ सस्टेन्ड. ओके. तो ये चीज़ जो फौज की है ना, सबसे अच्छी लगी मेरे को. देयर आर वेरी क्लियर कट रूल्स विच आर लेड डाउन, प्रोसेसेस विच आर लेड डाउन, यू जस्ट नीड टू फॉलो देम, यू विल सेल थ्रू. ऐड ऑन कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो विद कोर्स ऑफ टाइम. टेक्नोलॉजी आ रही है, अभी बहुत चीज़ें हो रही हैं जो कि इम्प्रूव करने वाली हैं डेफिनेटली. आप उसको इम्प्रूव करो, अपग्रेड करो, उसको अपडेट करो. तो ये चीज़ मतलब आई थिंक जो आपने फिजिकल वाला पॉइंट बोला या उसका बोला, तो आपको पता चल जाएगा कि यार मैं कहाँ वीक हूँ, मुझे किस चीज़ पे फोकस करना है, और आप उसी चीज़ पे, आपको मेहनत उसी चीज़ में करवाई जाएगी फिर. ओके सर, कोई ऐसा मोमेंट आया था जहाँ पे आपको लगा कि क्विट कर देता हूँ? क्विट कर देता हूँ तो नहीं, बट हाँ है, मैंने बहुत क्लियरली आई रिमेंबर, मतलब मेरे को, और इस बात को बोलने के लिए कोई वो हेजिटेशन भी नहीं है, बिकॉज आई फील कि आई हैव ओवरकम दैट थिंग. तो बेसिकली हमारे रन बैक्स होते थे, जैसे मैंने बताया स्ट्रेस फ्रैक्चर वगैरह, तो आई हैड स्ट्रेस फ्रैक्चर, मतलब मेरे 8 छोटे माइक्रो फ्रैक्चर्स थे पैर में. तो हमारा रन बैक था एक 25 km का. तो हालांकि उससे पहले 10 km होता है, तो उसमें आई वॉज वही कि बंदों को दौड़ा रहे हैं, सब कर रहे हैं. वो 25 km के आई वॉज नॉट, लास्ट 5 kilometers आई वॉज नॉट एबल टू इवन रन एंड ऑल. सो माई कोर्समेट्स दे वर देयर. दे, जैसे मैंने बताया कि
बैग, कोई हेल्प कर रहा है, कोई पुश कर रहा है, कोई लेके, वो मेरे को लेके आए पूरा कर. सो दैट वाज अ वेरी लो मोमेंट फॉर मी. मतलब होता है ना कि आप, बिकॉज टीम को स्ट्रगल करना पड़ा इसलिए, या फिर पर्सनल? इट वाज डेफिनेटली एवरीथिंग. मतलब डेफिनेटली आई कंसिडर्ड माई सेल्फ एज, जैसे होता है ना कि जब टेस्ट हुए थे तो आई पास्ड एवरीथिंग इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट होना, तो फिर आपको ऑल टेस्ट पास टाइप ATPs बोलते हैं. उसके बाद देन यू फेस दिस काइंड ऑफ सेटबैक कि यार नहीं हुआ ही नहीं, मतलब टाइप्स ना, तो आप अपने आप सेल्फ डाउट में चले जाते हो. तो मैं थोड़ा सा एकेडमी के अंदर ही सब कुछ हो रहा है, मतलब सेशन चल रहा है, मैं एक सेल्फ डाउट में चला गया हूँ यार मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे. उसके बाद देन वो मतलब मेरे को लग गया पूरा एक टर्म उससे बाहर आने के लिए. और इसकी फिर एक कमबैक स्टोरी भी है. तो ये ट्रॉमा आप कह लो, या ये चीज़ हमेशा से मेरे दिमाग में बहुत मतलब एक लो अपना एक था कि यार मेरी वजह से मतलब पीपल वर पुशिंग मी, मतलब ये तो होता है ना कि एम आई नॉट वर्थ इट टाइप्स. आपको सेल्फ डाउट में चले जाते हो आप. तो मैं हर चीज़ में फिर जिन चीज़ों में अच्छा था उन वो भी चीज़ें ख़राब करने लग गया मैं. और क्योंकि मैं एक ही चीज़ को पकड़ के मेंटली वो करना. बट देन आई रीगेन दैट थिंग, पास आउट हुए, सब कुछ हुआ. तो द कमबैक स्टोरी वाज द पर्सन हु हेल्प्ड मी दैट टाइम व्हेन आई वेंट टू NSG प्रोबेशन. तो NSG में सेम टेस्ट, मतलब अपने आप का रन बैक जैसे होता है ना, 10, 20, 30, 40. NSG में भी ऐसे ही होते हैं. तो ही वॉज अ इंस्ट्रक्टर देयर. तो वो 40 किलोमीटर का रन बैक था, आई स्टिल रिमेंबर. एंड स्टार्ट जब करते हैं ना तो इंस्ट्रक्टर्स आपके साथ दौड़ते हैं, जो ट्रेनर्स होते हैं आपके साथ. तो ही सेड दैट कि अनुकूल तो दौड़ लेगा. पिंच हुआ बहुत. आई वॉज डूइंग गुड. मैं शायद NSG में अपने आई वॉज द फिटेस्ट. मतलब मैं इतना एकेडमी में फिट नहीं था जितना मैं NSG में जाके हो गया. तो मैंने हाँ हो जाएगा तो टेंशन मत ले टाइप्स ना. तो ख़त्म किया, सब कुछ किया. एंड आई वॉज अमंग द फर्स्ट फ्यू पीपल हु फिनिश्ड दैट रेस एंड ऑल. तो ही वॉज स्टैंडिंग एट द फिनिशिंग एंड. That day ना I ठीक है, I think I proved my point. हाँ ठीक है. So he was, मतलब वो एक होता है ना, एक वो क्लोजर हो गया उस चीज़ का. एक जो हमेशा से एक पॉइंट, एक पिन चुपता था कि यार ऐसे कैसे कर दिया, हो गया ना. बट देन आई रियलाइज्ड कि इसका ना बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक वो होता है लाइफ में ना, एक दर्द, एक सेटबैक लगना बहुत ज़रूरी होता है. क्योंकि अगर आपके हाथ में वो नहीं है ना, अगर आपके पास वो नहीं है तो आपके पास एक शायद मोटिवेशन की कमी हो जाती है जी. फिर आप बाकी चीज़ों में मोटिवेशन मतलब बाकी चीज़ों में इंस्पिरेशन ढूंढना शुरू कर देते हो, शायद विच आर नॉट वर्थ इट. राइट. सो एंड देन डेविएशन भी. एग्जैक्टली. तो जब मैं NSG गया तो उसकी भी एक स्टोरी है. मैं हाई ऑल्टीट्यूड में पोस्टेड था. हाई ऑल्टीट्यूड में जनरली बॉडी आपका पूरा मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाता है, बॉडी वीक हो जाती है. यू आर नॉट ट्रेन भी नहीं कर रहे होते ना. ट्रेनिंग हाँ मतलब वही है, जब पता चला NSG तो फिर थोड़ा सा पुशअप मारने, अपना वो अपर बॉडी स्ट्रेंथ पे काम करने. बट रनिंग अराउंड वैसा नहीं हो सकती क्योंकि पहाड़ हैं, पहाड़ में आपके घुटने वैसे ही डाउन स्लोप पे दौड़ते हुए जा रहे हो आप एंड ऑल दोस थिंग्स. तो वापस जब आप प्लेन्स में आते हो तो वहाँ हमारे उस्ताद लोग जो NCO और JCO बोलते थे कि साहब मत दौड़ो पहाड़ों में, नीचे स्पेशली घुटनों में दर्द होगा बाद में. तब सुनते नहीं थे. जब प्लेन्स में आए तो पता चला कि हाँ घुटने तो चढ़ कर रहे हैं. तो जब NSG गया तो बहुत बड़ा इसका वो था थोड़ा सा. आई हैड टू कम बैक अगेन इनटू शेप एंड ऑल दोस थिंग्स. बट दैट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी. जो आप SSG में थे? मैं एज अ ट्रेनिंग सेंटर में था, एज अ इंस्ट्रक्टर पोस्टेड था मानेसर में. ओके. तो वहाँ पे मतलब लास्ट में यू चूज योर ऑप्शंस एंड देन अकॉर्डिंग टू योर मेरिट यू गेट दोस. थोड़ा NSG से पहले आते हैं. हाँ. कि जब आप पास्ड आउट हुए राइट, उसके बाद आप फर्स्ट पोस्टिंग आई एंड देन स्टोरी ऑफ एनी मिलिटेंट? नॉट एग्जैक्टली मिलिटेंट. यस देयर वाज अ इंसिडेंट. हम जब मैं फर्स्ट पोस्टिंग थी मेरी, इट इज़ अ प्लेस कॉल्ड सांबा. इट इज़ जस्ट इन बिटवीन पठानकोट एंड जम्मू. IB है वहाँ पे. बट विद इन 3-4 months वी मूव टू अ प्लेस कॉल्ड पलावाला LOC पे. तो वहाँ पे हम थे. वहाँ पे क्रॉस बॉर्डर पर वही क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रहा. आई वॉज इन अ प्लेस कॉल्ड, ऐसी एक जगह थी, मतलब नाम तो क्या लूँ पोस्ट का, कि जहाँ से एनिमी की पोस्ट 200 मीटर थी और हमारी पोस्ट 350 मीटर थी. अच्छा. तो मतलब हमें बोला गया था देयर इज़ नो रिट्रीट. इफ़ यू आर देयर आर 26 पीपल, 1 ऑफिसर, 1 JCO, 24 hours. यू हैव टू नेगोशिएट थिंग्स ऑन योर ओन. तो वो उसका पर्पस ही वही था. और अपने मेन डिफेंसेस पे नहीं आ सकते हो आप. फिर आप लड़ोगे, यू आर डिटरेंस, आपने रोकना ही है. और वो मेरा मतलब क्या 6 महीने भी नहीं हुए थे मेरे को फौज में, 3-4 महीने हुए थे.
तो वो एक एक्सपीरियंस, वहाँ पे रात में फायरिंग हो रही है, आपके बंकर के ऊपर से गोलियाँ जा रही हैं, आप आगे पेट्रोलिंग में जा रहे हो, माइन फील्ड बिछी हुई है। तो देयर वाज अ मोमेंट जब मैं अपने सीईओ के साथ आगे हम माइन फील्ड उसके लिए जा रहे हैं, हमें यही नहीं पता कि ISL बोलते हैं जैसे इन्फेंट्री सेफ लेन, कि यहाँ माइन नहीं है जैसे होता है, बट ड्यूरिंग द वॉर 65-75 एयर ड्रॉप हुई थी वहाँ पे माइन्स। अच्छा, तो कौन सी माइन कहाँ स्कैटर्ड है किसी को नहीं पता अभी तक। तो उसकी प्रॉडिंग हम ही करवा रहे थे, मतलब वो चीज़ उस टाइम पे हमारे टाइम पे चल रहा था कि भैया एटलीस्ट लेन्स तो बनाओ। तो हमारे सीईओ साहब ने बिल्कुल ऑलमोस्ट उस पर माइन पे पैर आ गया था उनका। तो अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, वो वहाँ खड़े हैं, और अब वो मेरी शक्ल देख रहे हैं, मैं उनकी शक्ल देख रहा हूँ। सर माइन पे जब पैर आता है तो वो पता कैसे लगता है, मतलब क्योंकि वो तो जमीन से थोड़ा सा कवर्ड है ना, बट वो आपको सरफेस तो हार्ड ही होगा, फिर बहुत भी पुराना है ना, इरोजन हो जाती है ना, वो थोड़ा सा मतलब मिट्टी तो निकल ही जाती है ना, कहीं कहीं तभी रहती हैं। डेफिनेटली जो आप बोल रहे हो पॉइंट बिल्कुल जेन्युइन है कि फटती हैं, हमने फटते हुए भी देखे। बट कुछ कुछ जिसके वेरिएंट वो होता है ना कि सॉइल ऊपर से टॉप लेयर मूव हो जाती है, और बिकॉज इट वाज जस्ट ड्रॉप्ड, नोबडी प्रोडेड इट इन दैट वो ना, तो वो कुछ कुछ ऊपर रह गई, कुछ कुछ नीचे रह गई। तो अब पैर आ गए, उनको भी पता है, मेरे को भी पता है। अब ये डाउट है कि फट गई तो साहब सीईओ साहब को उठा के लेके कैसे जाएंगे टाइप सा, ये भी हुआ। तो लेकिन लकीली देयर वाज नो हार्म टू एनीबॉडी, मतलब वो नहीं फटी उस टाइम पे। बट वो तो नहीं फटी, बट हमारी बहुत फटी। तो बट ये एक्सपीरियंस था। तो सर माइंस पे अगर किसी ने पैर रख दिया तो उसका जो नेक्स्ट द ओनली पॉसिबल आउटकम इज ब्लास्ट, या कुछ इफ दैट माइन इज एक्टिव, अगर एक्टिव है तो ब्लास्ट ही होगा, आप किसी भी तरीके से उसको नहीं कर सकते सेव। मोस्ट ऑफ द केसेस में आई मतलब व्हाट इफ आई से कि हाँ वेट ट्रांसफर कर दो, हाँ मैं वही बोलने वाला था। दे आर मतलब होता है ना कि 1 100 में से एक चांस ऐसा होता है, या कोई बहुत ही एक्सपर्ट है शायद वो नेगोशिएट कर पाए, बट मैंने नहीं देखा किसी को ऐसा करते हुए। माइन की जो बेसिकली पीछे टेक होता है वो क्या होता है कि अगर पैर लगा एंड देन मैकेनिज्म के बारे में बात कर राइट, हाँ मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर पैर रखा किसी ने, सर्टेन वेट का प्रेशर आया, देन वो वेट प्रेशर रिलीज हुआ तो वो ब्लास्ट होता है, राइट। बट अगर मैं ये बोलूँ कि इज इट इतना ज़्यादा मैकेनाइज्ड इस फॉर्म में कि अगर 70 किलो के आदमी का प्रेशर आया तो उतना ही प्रेशर अगर आएगा तो आप अपना पैर हटा के बच सकते हो? यार ये मतलब होता है ना थियोरेटिकली ऐसा होना चाहिए जी, बट ऑन ग्राउंड आपको नहीं पता चलता। ऑन ग्राउंड वो 4 सेकंड का फ्यूज वाला ग्रेनेड वो 2 सेकंड में भी फट सकता है। फायर करते करते आपकी राइफल जाम हो सकती है। तो ये ऑन ग्राउंड में मतलब व्हाट यू आर आस्किंग इज वन ऑफ द सिनेरियोस। वो हर जगह लागू होगा, दैट इज नॉट नेसेसरी। रूल बुक नहीं है कोई, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बचने का कोई तरीका कोई बताया हो किसी ने ऐसा। तो मैंने नहीं देखा। माइंड इज अ पेनफुल थिंग। लोगों की टांग उड़ जाती है, बॉडी पार्ट चला जाता है, और फिर उसको आप वहाँ से फिर उनको रिकवर करना पड़ता है अगेन माइंड फील्ड में। आई हैव सीन पीपल डूइंग दैट, आई हैव सीन मतलब थोड़ा सा दर्दनाक होता है वो। सर जैसे आप फौज में गए, आपने 10 years सर्व करा? ऑलमोस्ट 12 years सर्व करा। Not seen that much action. पूछ रहे हो आप मेरे को? हाँ मैं पूछ रहा हूँ, मतलब अगर ऐसा केस है तो अच्छा वो फीलिंग कैसी आती है कि आपने 11-12 साल यू वर पोस्टेड इन मल्टीपल लोकेशंस, बट आपने एक हाई इंटेंसिटी एक्शन आई विटनेस नहीं करा, या फिर उसको ज़्यादा आपने मतलब एज इन वो जिया नहीं है वो मोमेंट फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम। ओके, सो मेरे केस में मतलब शायद मैंने क्यों बताया कि RR वॉज माई बेस्ट टेन्योर। इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस ओनली कि आई विटनेस्ड, आई वॉज पार्ट ऑफ फ्यू वेरी गुड ऑपरेशंस। ओके, जहाँ पे मैंने लाइव फायर फाइट कैसे जंगल में होती है, कैसे अर्बन एरियाज में होती है, और कैसे सरेंडर कैसे कराना है और वो सब देखा। तो वो 1-1.5 साल में मैंने जो सीखा वो दैट वॉज लर्निंग ऑफ अ लाइफ टाइम। वो था ना कि एक जो आप बोल रहे थे उससे पहले गैप था, और उससे पहले मैं समझ भी नहीं पाता था कि लोग RR क्यों करते हैं इतना यार। मतलब आई नो ऑफिसर्स हु वांट टू स्पेंड नॉट ओनली देयर सर्विस ऑफ 20 years बट देयर लाइफ इन RR। दे जस्ट वांट टू रिमेन। मतलब मेरे बहुत ही क्लोज, जो आपने बताया ना कि एक ऐसा बंदा जो आपके लिए किसी को मार सकता है टाइप्स, उनकी बात बता रहा हूँ मैं आपको।
सर का नाम नहीं ले सकता मैं, बट ही इज़ लाइक अ एल्डर ब्रदर टू मी, मतलब बहुत ही क्लोज है मेरे। वो एक ऐसे बंदे हैं यार जो कि मतलब अगर आप बोलो कि कर्नल XYZ आपको यहीं रहना है RR में ही, वो खुशी खुशी बोलेंगे, मतलब होता ना कि मैं संभाल लूँगा सब कुछ, खुशी खुशी। मतलब इतना डायनेमिक एनवायरनमेंट है उधर, और आपको फ्रीडम मिलती है यार। आपको एक तो वो होता है ना, बचपन से हमने जो फौज देखी है, सुनी है, मतलब टीवी में या सुनते थे, या ये ऐसा हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, फौज गई, फौज ने मार दिए, 2 टेररिस्ट मार दिए, 5 टेररिस्ट मार दिए, प्लानिंग हो रही है, यू गेट दैट रश यार, वो एक एड्रेनलिन रश है। मतलब RR इज समथिंग ना, यू विल फॉर पीपल हु एक्चुअली चेरिश, मतलब फौज, या जिनको एक स्वाद है ना RR का, उनकी आंखों में आप एक अलग से एक चमक देखोगे जैसे ही आप RR बोल दोगे। लोग अपनी पूरी, मैंने बताया ना, नॉट ओनली देयर सर्विस, 20 साल तो बहुत कम बोल रहा हूँ मैं, पूरी ज़िंदगी RR के उसमें रहना चाहते हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये नेसेसरी है, ये मतलब एक कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए सुविधा, या कुछ ना कुछ एक रूल ऐसा होना चाहिए। वी कैन कवर इट आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो, बट वाई आई एम सेइंग देयर इज़ अ लॉजिक बिहाइंड इट. So yes, I have seen the action. In my tenure, I was part of 2 operations in which we killed 2 to 3 foreign terrorists. We surrendered. We arrested few hybrid militants. हाइब्रिड मिलिटेंट क्या होता है अगर हम कवर करेंगे तो मैं आके बताऊंगा आपको। जी नहीं बिल्कुल, आप अभी बता सकते हैं। और बाकी जैसे मैंने बताया, मैं LOC में था, तो वहाँ पे क्रॉस बॉर्डर फायरिंग वगैरह चलती रहती थी। बैट एक्शंस होते थे पोस्ट पे, यार उनके बंदे आ रहे हैं हमारी पोस्ट पे फायर कर रहे हैं, हम ने जो काउंटर अटैक करना है उनको, या जो कुछ ऑफेंसिव करना है वो कर रहे हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आई हैव सीन। हाँ, NSG में कोई एक्शन नहीं देखा मैंने, क्योंकि उस टाइम पे कोविड हो गया था, तो कोई सबको कोविड हो गया था, तो शायद कोई करना ही नहीं आ रहा था कुछ। बट हाँ, ट्रेनिंग बहुत करी है उस टाइम पे कि यही गाड़ियाँ। आपकी एक्सपर्टीज क्या थी? टेक्टिकल ड्राइविंग? आई एम अ ट्रेन्ड टैक्टिकल ड्राइवर। आई एम बेसिकली टैक्टिकल ड्राइविंग का जो कोर्स होता है NSG में वो किया है, एंड देन लेटर ऑन आई वाज अ इंस्ट्रक्टर फॉर इट. I was part of I have done that PSO course also, though I have not done physical security physically किसी मिनिस्टर के लिए, या जैसे जो Z+ सिक्योरिटी होता है उसके। But you are eligible for it? Yes. सर्टिफिकेशन आपने कर रखा है? सर्टिफिकेशन वो है, उसको बस आपको वो स्किल्स वो अपना पॉलिश करनी होती है टाइम टू टाइम। राइट सर, स्नाइपिंग के बारे में ना बहुत इंटरेस्ट होता है लोगों को, एंड वो जो इंटरेस्ट आया है ना, वो क्रिस काइल से आया है। ओके, अमेरिकन स्नाइपर मूवी जिसके ऊपर बनी है, अफगानिस्तान वाली, जिसमें वो वापस आके ट्रॉमेटाइज हो गया था बेचारा। राइट क्रिस काइल था। आई थिंक 600 किल्स थे, कितने किल्स थे उनके, आई एम नॉट रॉन्ग। आई हैव सीन दैट मूवी, आई थिंक। एंड एक पर्टिकुलर टीम में एक डेटोनेटर होता है, एक स्नाइपिंग एक्सपर्ट है, एक में भी मेडिकल एक्सपर्ट होता है, राइट? किसी को नेविगेशन में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज होती है। स्नाइपिंग का जो इकलौता ट्रेट जो हम जैसे लोगों को पता है अभी तक, इट इज़ पेशेंस। कि पेशेंस है, क्योंकि फायरिंग तो सर सबकी इम्प्रोवाइज होती है बिकॉज ऑफ द ड्रिल्स, जो लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं फायरिंग जोन्स पे जाके, राइट? तो फायरिंग तो ठीक ठीक सबकी होती होगी, दैट इज़ व्हाट आई एम अज्यूमिंग राइट नाउ। बट इट्स जस्ट दैट जो पेशेंस है विच कैन नॉट बी टॉट। पेशेंस शायद विद टाइम डेवलप होता है, हम किसी को सिखा नहीं सकते। अपार्ट फ्रॉम पेशेंस, और क्या क्या क्वालिटीज आर नीडेड टू बिकम अ गुड स्नाइपर? जो मेरा एजम्पशन है वो पूरा सही है या पूरा गलत है? नहीं, आपका कुछ सही है, कुछ पॉइंट मतलब मैं ऐड शायद करूँगा इसमें। पेशेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेट्स हो चाहिए। दूसरा, आपको एक इंस्टिंक्ट होती है। फायरिंग में ना कई लोग नेचुरल होते हैं। आपने जैसे बताया ना कि हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, सब लोग उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते। स्नाइपर फायरिंग इज ऑल टुगेदर अ कंप्लीट डिफरेंट बॉल गेम। स्नाइपर इज माइंडसेट, स्नाइपर इज अ डिफरेंट पर्सन। आपको दिख जाएगा यार कि ये स्नाइपर है। आपके उस दस्ते में, जैसे आपने बताया, उस टीम में स्नाइपर आपको अलग से पहचान आ जाएगा। ऑरा या फिर एक कामनेस होती है उनके उसमें ना, एक बॉडी लैंग्वेज होती है, मतलब आपको मैं कैसे समझाऊं, मतलब इसमें ना देयर आर पीपल
who has that, वो एक swag होता है ना, वो होता है snipers का. I have seen snipers very closely. Why? Because I was in Akhnur only. जब मैं बता रहा हूँ posted था, तो मैंने dev का sniper competition organize करवाया था. Okay. तो वहाँ सारी टीम के स्नाइपर्स आते थे, प्रैक्टिस करते थे एंड ऑल. तो आई वाज शायद वेरी क्लोजली वॉचिंग देम ड्यूरिंग प्रैक्टिसेस, ऑल्सो इंटरेक्टिंग विद देम. एंड इवन मेरे यूनिट के लोग थे. आवर यूनिट वाज लेटर ऑन वी बिकेम चैम्पियंस ऑल्सो, नॉट दैट ईयर बट लेटर ऑन. तो प्रैक्टिस तो है ही. और आपको पता है स्नाइपर कितनी गोली फायर करता है? आप जैसे हम जब फायर करने जाते हैं ना AK-47 की एक फायरिंग कंपटीशन में, यू हैव 10 राउंड्स टू फायर फ्रॉम ईच रेंज. 400 इंसास राइफल 400 मीटर से आपने 10 राउंड फायर करे, फिर आप 300 पे भाग के गए, आपने 10 राउंड फायर किए, 200 पे भाग के गए, फिर 100 पे गए आपने, फिर 50 मीटर से आपने अनसपोर्टेड फायर किया स्टैंडिंग. तो कितने कितने ये आपने कंपटीशन की बात बता रहा हूँ, लगभग 50 राउंड के करीब आप फायर कर लेते हो, राइट, एक कंपटीशन में. उसकी प्रैक्टिस में आप वो 50 राउंड के लिए कम से कम एक बंदा, कम से कम अगर मैंने बोलूँ 500 राउंड तो मिनिमम फायर करेगा ही करेगा, क्योंकि डेली बेसिस पे आप रेंज की प्रैक्टिस तो कर ही रहे हो, फिर आप करेक्शन भी कर रहे हो. करेक्ट. तो उस पर 500 तो मिनिमम बहुत कम बोल रहा हूँ मैं. फिर 1000 राउंड तक तो एक बंदा फायर कर लेता है. स्नाइपर का जो वो होता है ना, सॉरी, उनको पूरे दिन में मुश्किल से शायद एक गोली मिलती होगी फायर करने में, सिर्फ एक राउंड, सिर्फ एक या दो मैक्सिमम राउंड. ड्रिल्स के टाइम पे भी, प्रैक्टिस के टाइम पे भी, वो पूरा पूरा दिन सिर्फ लेटे रहते हैं. जैसे आपने मूवी देखी है ना, हाँ. जो वो होता है ना मेंटल टफनेस, कैसे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना होने, तो कैसे नींद ना आए मेरे को. मैं अगर मैं बैठा हूँ यहाँ पे और मैं सो गया, उसके बाद अपना एम लगा के, ठीक है यार फायर तो करना नहीं है. वो डिसिप्लिन चाहिए, वो एक तपस्या है. अगर मैं एक उसमें स्पष्ट शब्दों में बोलूँ, इट इज़ लाइक वेरी वेरी टफ तपस्या जो आप कर रहे हो. आपको पता है मैं राउंड फायर नहीं करूँगा, लेकिन देन वो जो ऑपरेशन है उंगली का ट्रिगर ऑपरेशन, आपका आई कैसे, मतलब आई को किस लेवल पे देखना है कि आपको टारगेट पूरा दिखे. 700 मीटर से आप फायर कर रहे हो, फिर 500 मीटर से फायर कर रहे हो, तो यू हैव टू बी वेरी 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 प्रिसाइज अबाउट that and you have to be very patient, very calm. You cannot just फट मैंने कर दिया AK के पूरे राउंड वो फायर कर दिया, MMG मैंने उंगली दबाई और पूरी मेरी बेल्ट खाली हो गई. एक राउंड मिलेगा आपको. वो ये बोलते हैं ना, एक गोली एक दुश्मन, राइट. और यहाँ पे तो एक दुश्मन कहीं नहीं, आपको यहाँ पे सिर्फ हेडशॉट चाहिए. स्नाइपर का काम क्या है? स्नाइपर्स का बहुत 2611 में आपने, मतलब अर्बन एरिया में स्नाइपर्स का रोल जो देखा था नरीमन पॉइंट में, वो शायद गेटवे ऑफ इंडिया में जो ऊपर बैठे हुए थे, वहाँ पे ही वाज स्नाइपिंग पीपल 7 वाले रूम में. अगर नरीमन पॉइंट का, अच्छा, ये मेरे को नहीं पता, ये अभी इस पे डिस्कस करेंगे डेफिनेटली. हाँ, मतलब तो उसमें दे वर स्नाइपिंग. तो स्नाइपर्स आर वेरी वेरी प्रिसाइज. वो तो आपका वो है, क्या बोलते हैं उसको, कमोडिटी, वो रेयर कमोडिटी टाइप वाले बंदे हैं, उनको बहुत संभाल के रखना पड़ता है यूनिट में भी. नहीं, मेरे को नहीं पता था कि उनको ड्रिल्स के टाइम पे भी एक ही राउंड. सबसे पहली बात तो कि एमिनेशन की कमी होती है उसके ना, ठीक है. तो लेकिन अब तो फिर भी मतलब थिंग्स आर मतलब इम्प्रूव्ड अ लॉट. बट उस टाइम पे जैसे आप फायर कर रहे हो इतना, आपके यूनिट में खत्म हो गया, बट नॉट बिकॉज ऑफ दैट. एमिनेशन बहुत है, बट बिकॉज ऑफ दैट पेशेंस आना चाहिए यार. सही मौका, सही माइंडसेट, कब फायर करना है, हार्ट बीट कब कंट्रोल हुई है आपकी, पूरी बॉडी एक सिंक में कैसे है. तो तभी मैं बोल रहा हूँ ना, आपको वो बंदे देखने में आपको अलग ही, उनके चेहरे पे एक अलग नूर होता है. आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वो पूरा दिन मेडिटेट करते हैं. राइट. एंड सर, उनको स्पॉट करना इजी होता है या नहीं? बिकॉज अगर 600 मीटर से फायर आ रही है, मैं सिर्फ स्नाइपर्स की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल फायरिंग की भी बात कर रहा हूँ. लेट्स से मैं और आप यहाँ बैठे हुए हैं, अब इधर बुलेट लगी, तो मेरा अंदाजा क्या होगा कि या तो यहाँ से बुलेट आई है, यहाँ से आई है. मतलब मेरे पास इतना बड़ा हॉरिजॉन है. हाँ, मतलब आप राइट, यहाँ बुलेट लग रही है, हाँ, पीछे से इतना बड़ा हॉरिजॉन है. बट देन मेरे को फिर भी पेक्यूलर होना है कि वो इधर मेरे लेफ्ट साइड से है या राइट साइड से. वो कैसे मेरे को पता लगेगा, लाइक ड्यूरिंग ऑपरेशंस? देखो, पहला तो गोली का वही है कि अगर उसने पहली गोली फायर करी और आपको नहीं लगी, तो सबसे पहले तो भगवान का शुक्र मनाओ, और उसके बाद डक डाउन. फिर देन जस्ट ट्राई टू, वो होता है ना डक डाउन क्रॉल बोलते हैं हमारे इसमें. अच्छा. पहली गोली आई, पहले काम है नीचे बैठ जाओ. एसएस की कौन सा एरिया से आ रहा है, लेट हिम फायर वंस अगेन. उसके बाद आपको दिखेगा कि ठीक है, डायरेक्शन आइडेंटिफाई होगा. वो तभी होगा कि जब वो करेगा, यहाँ मूवमेंट दिखेगी आपको
या कोई गोली लग गई, उसने देख लिया कि यार ये नीचे हो गया, इसको लगी नहीं है, फिर वो भाग रहा होगा कहीं लेफ्ट राइट, आपको हलचल दिखेगी। जंगल में हो तो झाड़ पत्ती हिलेगी कुछ, है ना। तो अर्बन एरिया में कोई बंदा रेस्टलेस सा घूम रहा होगा, तो वो तो वैसे ही है। मतलब आप ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर, मतलब उस टाइम पे कोई फिजिक्स नहीं लगेगी कि डिस्टेंस इनटू टाइम ही नहीं है ना उतना तो सोचने का। आप बैठे हुए कोई इक्वेशन डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं कर सकते उसमें। आप बैठे हुए हो, आपने बस देखना अपनी आंखों का, दिमाग, कॉमन सेंस यूज़ करनी है यार। वही है फौज में, इट इज़ जस्ट फर्स्ट 5-6 सेकेंड्स यार, उसमें आपने अपना काम डाउन भी होना है, रिटेलिएट भी करने की प्लानिंग करनी है, आपने खुद भी बचना है, अपने साथ वालों को भी देखना है कि हाँ हम बचे हुए हैं, ये मेरे जो साथ में लोग हैं वो बचे हुए हैं जी। और उसके बाद आगे बढ़ना है। दिस इज़ ऑल अ 10 सेकेंड गेम। उसके बाद देन यू हैव टू काउंटर अटैक। राइट सर, NSG का जैसे मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा, कर्नल नहीं, उन्नीकृष्णन तो 26/11 के टाइम पे थे, जो गुजरात वाले अक्षरधाम में कर्नल तुषार जोशी, यस। तो मैं उनकी कुछ वीडियोस देख रहा था कुछ टाइम पहले, तो उन्होंने ये बताया था कि NSG के जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स है ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर है, राइट। एंड आई थिंक आपने भी किसी वीडियो में बोला था कि NSG में एक्सीलेंट तो स्टार्टिंग है, हाँ, देन फैंटम, मतलब मेरे को सारी कैटेगरीज नहीं पता ऑफ कोर्स। मेरे को उसके बारे में जानना है कि वो डिस्टिंग्विशमेंट, अब आप बोल रहे हैं एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट का बेसलाइन का वो क्या है पैरामीटर? मैं बताता हूँ आपको। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि मैं फिटेस्ट था NSG में, तो मैं शायद अराउंड 30 ईयर्स उसमें गया था। ओके। एंड आई वाज मोर फिटर देन व्हेन आई वाज 20-21 व्हेन आई वाज इन एकेडमी। ठीक है, मैं शायद उससे इवन व्हेन आई वाज डूइंग माय कमांडो कोर्स 2013 में शायद, उससे ज़्यादा फिट मैं याद है। क्यों? क्योंकि एक वो पता था कि एग्जैक्टली क्या करना है, मैच्योरिटी थी एक, और बॉडी आपकी कैसे रिएक्ट करेगी किस चीज़ को, वो पता था। तो NSG में क्या होता है कि नॉर्मल आर्मी के जो रूल्स हैं वो कहते हैं कि जब आप अंडर 30 का बंदा, आप 30 साल से कम है, आपने पूरी कॉम्बैट ड्रेस पहनी हुई है विद DMS बूट, अपना 6.5 kg का छोटा पिट्ठू लिया हुआ है और अपना हथियार लिया हुआ है, जो भी आपको लागू है जी, वो लेकर आप 5 किलोमीटर दौड़ेंगे और 25 मिनट में आएंगे, तो आप एक्सीलेंट हो। ओके। मतलब आपका स्टैंडर्ड जो है, मार्किंग, ग्रेडिंग, एक्सीलेंट हो आप। जैसे अल्फा ब्रावो चार्ली ग्रेडिंग होती है, यहाँ पे एक्सीलेंट, गुड और सैट होता है। ओके। और फिर फेल होता है। उससे 1.5 मिनट कम में आए तो आप गुड हो, उससे 1.5 मिनट कम में आए तो आप सेटिस्फैक्ट्री हो, उसके नीचे आए तो आप फेल हो। अच्छा, मतलब 25, 26.5, 27 या 28 ऐसा। अब नाउ आई डोंट क्लियरली रिमेंबर, बट ये है जब आप ओवर 30 हो जाते हो तो आपको हर कैटेगरी में 1 से 1.5 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाता है। ओके। तो जो यहाँ 25 में हो रहा था वो 26 में हो जाएगा या 26.5 में हो जाएगा, ऐसा ऐसा है। दिस इज़ BPET, ठीक है, शायद बैटल प्रोफिशिएंसी एफिशिएंसी टेस्ट ऐसा कुछ होता है। तो BPT का ये स्टैंडर्ड है। सिर्फ रनिंग का बता रहा हूँ, इसमें वर्टिकल रोप, हॉरिजॉन्टल रोप, 60 मीटर का शटल और वो सब चीज़ें अलग है जी। तो जो अभी ये जो 25 मिनट का स्टैंडर्ड है, आप नॉर्मल फौज में भाग रहे हो, 10 साल से आप फौज में भाग रहे हो, जैसे मैं 7-8 साल 25 मिनट के हिसाब से भाग रहा हूँ जी। अब मुझे NSG में बोला जाता है भाई 25 मिनट में तो सभी आएंगे, मतलब वो तो मिनिमम स्टैंडर्ड है, अदरवाइज तुम NSG से RTO हो जाओगे। अगर आप 25 मिनट में नहीं आए तो आप अपनी यूनिट जाओ वापस, ओके टाटा बाय बाय। अब इस 25 मिनट का इम्प्रूवमेंट क्या है उनका, 18.5 मिनट इस फैंटम। ओह शिट, मतलब 5 किलोमीटर। हाँ, विद पूरा लोड, ऐसा नहीं सिर्फ स्पोर्ट्स शूज पहने और बढ़िया अपना शॉर्ट्स में भाग रहे हो ना। 18.5 मिनट में आपने आना है फैंटम। आप वो उसके ऊपर एक कैटेगरी होती है, वो ये 1 मिनट ऊपर ऐड कर दो, सुपरमैन। फिर एक और चीज़ होती है, फिर स्टार्ट होता है एक्सीलेंट। आप समझ रहे हो, ऐसे 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 फिर आगे बढ़ते हैं। तो वो एक्सीलेंट वालों को तो वहाँ, मतलब आप आए हो NSG, इसका मतलब एक्सीलेंट तो आप हो ही। प्रूव नहीं करना, ये प्रूव मान नहीं के कर चल सकते रहे हैं ये तो अगर, वरना फिर आप NSG की पार्टी नहीं हो ना फिर। मतलब यहाँ से अब प्रूव करना है ना, यहाँ से मतलब द थिंग इज कि तो ये जो मैंने बताया आपको, जो फैंटम वाली आप मेरे तुषार सर ने भी जो बोली, एक्चुअली तुषार सर मेरे साथ, मतलब वी वर पोस्टेड टुगेदर इन कोटा, दैट्स व्हाई आई नो हिम एंड ही इज अ कुमाऊनी ऑफिसर, आई एम अ नागा ऑफिसर। तो नागा और कुमाऊं आर सेम रेजिमेंट्स। तो सर तो वो
फैंटम वाला क्लॉज वहाँ से आ जाता है। ऐसे ही हर उसमें है। आपने जो बोला NSG का जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मतलब आई विल नॉट से इन द वर्ल्ड, बट हाँ मतलब अगर हम आसपास वाली कंट्रीज़ में देखें तो सबसे टफ वो है उनका स्टैंडर्ड। वाई? बिकॉज क्योंकि एक उनका ऑब्स्टिकल कोर्स है जिसमें 26 ऑब्स्टिकल्स हैं जी। उसमें माना जाता है कि वो एटलीस्ट इंडिया में तो सबसे टफेस्ट है। अच्छा। ऑल द फोर्सेस मानेसर में जो ऑब्स्टिकल कोर्स है इंक्लूडिंग पैरा, मार्कोस, गरुड़, कोई भी सब कुछ माना जाता है कि सब आके यहीं पे करते हैं। मतलब वो मतलब होता है ना ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है प्रॉपर, एक ऐसी एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है में स्टेट पुलिसेस वगैरह अदर स्पेशल फोर्सेस वगैरह आके प्रैक्टिस करते हैं। कंपटीशन होता है इंटर फोर्सेस का भी, जैसे होता है ना हु इज द बेस्ट टाइप एंड ऑल, तो वो कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी होते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है, NSG में भी होता है। तो जो ये 26 ऑब्स्टिकल हैं इसमें क्या क्राइटेरिया होता है, जो 13th ऑब्स्टिकल है ना वो एक वो है वर्टिकल वॉल है बेसिकली, उसको 26 फीट वॉल बोलते हैं। अच्छा। तो वो आप बता देता है कि आप पास हो रहे हो या फेल हो रहे हो, दैट इज़ द फिल्टर। तो एक बहुत बड़ी वॉल है, 26 फीट की वॉल है, उस पर एक रोप लगी हुई है, 4 खिड़कियाँ बनी हुई हैं, उससे वो रोप नीचे गिरी हुई है 26 फीट पे, और फिर आपको वो पकड़ के टक 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 ऊपर जाना है। द ब्यूटी इज़ इस ऑब्स्टिकल से पहले जितने भी बाकी के 12 ऑब्स्टिकल हैं, आउट ऑफ आई थिंक 12 देर आर 9 ऑब्स्टिकल्स ऐसे जो कि आर्म स्ट्रेंथ पे हैं। ठीक है, तो जब तक आप यहाँ पहुँचते हो तो पूरा आप पम्प्ड अप होते हो बिल्कुल प्रॉपर टाइप ना। जब आप सोचोगे कि मतलब मैं थक गया हूँ टाइप, तब बोलेंगे ये चढ़ो। तो फिर आप ये फिल्टर है, यहाँ पे मोस्टली लोग फेल होते हैं, लोग गिरते हैं ऊपर से नीचे। पहले तो क्या होता था कि बताते हैं हमें, हमारे टाइम पे नहीं बट हमसे पहले ऐसे बोलते थे कि नीचे कुछ कवरिंग नहीं होती थी। अच्छा। क्यों? क्योंकि जो लेवल होता है ना, अगर आप कुछ भी लगाओगे, गद्दा लगाओगे, कुछ लगाओगे तो वो 1-2 फीट तो कम कर ही देगा। राइट। तो वो नहीं लगाते थे, बट कैजुअलिटीज़ होने लग गई, लोग ऊपर से नीचे गिरते थे, स्पाइन इंजरीज, शोल्डर इंजरीज, बैक इंजरीज, बहुत कुछ चलता था। तो फिर जस्ट टू नेगेट दोज थिंग्स, वो आपने नीचे कुशन लगाने स्टार्ट कर दिए, बड़े बड़े गद्दे होते हैं वो लगाने स्टार्ट कर दिए। बट स्टिल इट इज़ मतलब जो टफनेस है वो उतनी ही है। तो ये आता है। उसके बाद देन देयर आर 13 मोर ऑब्स्टिकल्स। उसके बाद देन देयर इज़ अ गैस चैम्बर, टीयर गैस, अगर आपने सुना हो कभी तो टीयर गैस होता है कि परमात्मा से दर्शन करने हो कभी, तो मेडिटेशन वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप जाओ, आपको आधा घंटा वो बजाएंगे, 1 घंटा बजाएंगे, आपके सारे स्वेट पोर्स खुल जाएंगे, फिर आपको टीयर गैस दे देंगे। और वो टीयर गैस ऐसा होता है कि जब आपके मतलब कोई भी ओपन पोर होगा या कुछ होगा ना, उसमें आपको जब लगेगी तो आपको ऐसा लगेगा कि प्राण ले लो भगवान, अब बस हो गया। पेनफुल होता है या फिर मतलब मैं आपको कट मार दूं और ऊपर से उसमें लाल मिर्ची और नमक और उसका बढ़िया आपको लेप लगा दूं ऐसे करके ना, और लाल चींटियां छोड़ दूं उसके ऊपर जो आपको काट रही हैं, टक 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 करके ना। तो बड़ा मतलब वो अलग लेवल का एक्सपीरियंस है। ऊपर से अगर आपको तबीयत ख़राब है, फॉर एग्जांपल जैसे कई लोगों की हो जाती है, वहाँ जुकाम हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो उसमें अगर आपने ले लिया तो आपका 2 दिन मतलब होता है ना, एक बार में ठीक हो जाता है वो विदिन हाफ एन आवर, क्योंकि आपके अंदर से जितना भी वो है पानी सब बाहर आ जाता है। खांसते रहोगे, आपके हर होल से पानी निकल रहा होगा, नाक से, आँख से, मुंह से, हर जगह से, कि यू आर जस्ट कफिंग, रनिंग अराउंड हियर एंड देयर एंड ऑल दोस थिंग्स। नॉर्मल होने में कितना टाइम लगता है उस स्टेज से? हाफ एन आवर, 45 मिनट्स। सबसे बड़ी बात है आप उस पर पानी भी नहीं लगा सकते हो, वो और जलता है फिर। तो मतलब फ्लो स्टेट, बस बैठ जाओ अपने आप वीडियोस देखना, इसमें ना यूट्यूब में वीडियोस हैं इसकी कैसे एनर्जी में दी जाती है। तो दे मेक अ बिग ग्राउंड, ऐसे पूरा एक गोल बना देंगे लोगों का ना, आउटर लेयर, इनर लेयर, इनर लेयर, इनर लेयर, फिर बीच में 4-5 लोग, फिर वहाँ से आपको बोल देंगे कि अपना मुंह नीचे कर लो, सांस रोक लो। आपकी आंखें तो बंद होगी क्योंकि आंखें भी खुली होंगी तो आंखों के अंदर जाएगी, फिर आपकी पूरा लाल हो जाएगा। आप सांस भी नहीं ले सकते, सांस ले लिया तो वो पूरा अंदर तक चला जाएगा, फिर तो आप बच नहीं। एक बार वो अंदर चली गई तो फिर आपका अंदरियाँ भी आपकी प्यूरिफाई हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है आपका। तो अब हमें बताया है कि भाई अपना काम कर लो, तो हमें एक आवाज़ आती है ऐसी, कैन खोल देते हैं। जब ये आ गया तो इसका मतलब कैन खुला है, अभी आंखें बंद, डीप ब्रेथ। अब जितनी देर तक आपने रोक लिया, उसके बाद भगवान मालिक है। अच्छा।
कुछ लोग तो भाग जाते हैं तो लेफ्ट राइट, उसके पीछे उस्ताद लोग स्पेशली वो डंडे में होती है, वो भागते हैं उनके पीछे लेके, तू कहाँ भाग रहा है, उसको वही लटा के उसके ऊपर पूरा ऐसे उसको ना मतलब वो जैसे हम घर में हवन के टाइम पे ऐसे नहीं करते, पूरा उसकी पूजा कर देते हैं। तो अब ये तो हो गया ओपन। अब क्या होता है कि ये धीरे धीरे करके ना दिस राइजेज अप, सो पीपल ट्राई कि हम नीचे ही रहें, ये ऊपर उठ रहेगी। कुछ लोग होते हैं जो भागते हैं तो उनको लगता है अब तो ठीक है नहीं हो रहा, वो आंखें भी खोल लेंगे, उसमें खोल लेंगे और लंबी सांस भरेंगे और वो सारी उसके अंदर। तो और फिर इसका एक प्रो मोड भी है कि टीयर गैस प्रो मोड, आपको बंद कमरे में डाल देंगे, उस बंद कमरे में गैस दे देंगे, भाग भी नहीं सकते। कहाँ भागोगे, दरवाजे बंद है, दरवाजे दे रहे खोलो खोलो। अच्छा ऐसा भी होता है? अरे बहुत होता है, बहुत होता है यार। मतलब आप ऐसे सर किसी को क्विट करना हो ऐसे टाइम पे हो फिर कर देते हैं लोग, ठीक है मैं नहीं कर सकता। अच्छा मतलब वर्बली कन्फ्रंट करवाते हैं कि बोलो मैं नहीं कर सकता, छांटवाते हैं ना। यही तो आप देखो NSG क्यों बोल रहे हैं कि सबसे टफ है, सबसे बहुत टफ ट्रेनिंग है, बहुत टफ ट्रेनिंग है। इट्स नॉट अबाउट फिजिकल थिंग। NSG की ट्रेनिंग माइंडसेट 3 महीने लंबी है, 90 दिन। आपको ऐसा लगना, जो मैं स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा हूँ ना, आप बोलोगे यार एक्सीलेंट चाहिए ना पास होने के लिए, मेरे दूसरे हफ्ते में, मैं तीसरे हफ्ते में एक्सीलेंट दे देता हूँ आपको, मैं आ रहा हूँ एक्सीलेंट। आपको 3 के बाद 9 हफ्ते और सस्टेन करना है, 60 दिन और सस्टेन करना है आपने उस चीज़ को। आप मेंटेन कर सकते हो स्टैंडर्ड को, वो ये सब चीज़ें चेक करते हैं। आपका माइंडसेट क्या है, कैन यू मेंटेन दिस स्टैंडर्ड, कैन यू विथस्टैंड दैट ऑल मेंटल प्रेशर। अब इन सब के बाद देन यू डू फायरिंग ऑल्सो, आपको फायरिंग भी करनी है। देन देयर इज, ये तो टीयर गैस सेशन हो गया। एक स्मोक चैम्बर होता है अलग से। स्मोक चैम्बर में मतलब होता है कि वो गैस निकलती है एंड दैट इज़ अ वेरी, मतलब वो मेरे को इस टीयर गैस से भी बुरी लगती थी क्योंकि उसकी स्मेल आपकी बॉडी के अंदर रह जाती है। जो स्मोक कैंडल्स बोलते हैं ना, जो हेलीकॉप्टर वगैरह आते हैं स्मोक कैंडल जलती है जैसे, वो रूम में दी जाती है। वो बड़ी, आई डोंट नो क्या मटेरियल होता है वो, लेकिन यार वो बड़ी, उसकी स्मेल जो है ना वो आपके अंदर रह जाती है। खांसी करते रहोगे आपको लगेगा हर बार मैं खांसी कर रहा हूँ, हर बार निकल रही है वो अंदर से। तो वो भी बहुत पेनफुल चीज़ है दैट इट इज़। बट यही सारी चीज़ें चेक होती हैं। जैसा आपने बताया कि क्विट कर दूं, ये वो बहुत थॉट्स आते हैं यार। लेकिन वही फिर वहाँ पे आपको वो द पीपल अराउंड यू, यू आर द टीम लीड, यू हैव टू, मतलब ना कि दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है, तो बाकी लोग इतने रो रहे हैं, तो वो आप उनको समझा रहे हो कि नहीं नहीं भाई कर लेंगे तो टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। तुम गालियाँ दे रहे हो, नीचे लेटे हुए हो, ऐसे तड़प रहे हो, तुम्हारे साथ में तुम्हारा एक सीनियर है जो तुम्हारा रूममेट है, या वो तुम्हें कंसोल कर रहा है, कोई बात नहीं अनुकूल, कोई बात नहीं, कर ले, हो गया, बस हो गया, चली गई। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। मतलब आर्मी की ट्रेनिंग या ये कमराडरी ना ऐसे बनती है। फौज में मतलब बोलते थे कि अगर किसी ग्रुप में अगर आपने एक वो करना है ना, बॉन्डिंग क्रिएट करानी है, उनको रगड़ा दो साथ मिला के, मेक देम, वो उनको जेलअप कर देगा, तुम उनके कॉमन दुश्मन बन जाओगे। दिस इज अ लीडरशिप थिंग ऑल्सो। मतलब बहुत बिजनेस स्कूल में होता है ना कि अलग तरीके से पढ़ाई जाती है, बट इफ़ यू वांट टू यूनाइट अ ग्रुप, मेक देम सफ़र टुगेदर, क्योंकि वो एक्सपीरियंस हो जाता है फिर उनका। वो एक जो होता है ना कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए यार, याद है कहाँ हम साइकिल पे धक्के खाते थे, कहाँ आज हम रेंज रोवर चला रहे हैं। तो वो एक स्टोरी बन जाती है उनकी। आज भी आप कोर्समेट्स जो हैं हमारे फ़ौज के, उन कोर्समेट्स की बॉन्डिंग क्यों इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। आप मेरा जैसे SS94 कोर्स है, अगर मेरे को कोई बोले 94 का, इवन इफ़ आई एम नॉट मेट हिम इन दी, मैंने किसी और वीडियो में भी बात करी है इस बारे में। आप किसी और मतलब वो मेरे को कभी भी कहीं अप्रोच करें या मैं किसी 94 वाले से, मैं हक से मांग सकता हूँ, वो मेरा हक है उस पर ना, वो कि मैं अच्छा कोई है यहाँ पे तो कोई मिल लो, चाहे अकेडमी में मिले या ना ही मिले हो, 10 साल हो गए मिले हुए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। राइट सर, एक ना मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे NSG इज़ बेसिकली फॉर काउंटर टेररिज्म अर्बन एरियाज में, राइट? इंडिया में से ताज में हुआ या अक्षरधाम में, जहाँ पे मे बी लोकल पीपल आर ऑल्सो अवेलेबल, टूरिस्ट स्पॉट है या मे बी कुछ ऐसी चीज़ है, राइट? नहीं है, यही है। तो हाँ, एक कन्फाइंड स्पेस है जहाँ पे कोई सर्टेन ग्रुप ऑफ टेररिस्ट बैठे हैं, होस्टेजेस बना रखे हैं उन्होंने लोगों को, एंड देन NSG एक्ट्स एज अ प्लेस। क्या है मतलब प्लेस एज इन, जैसे ताज होटल ले लेते हैं, कोई होटल हो गया, हाँ, या कुछ भी हो गया, राइट? कोई घर भी हो सकता है किसी का, या कुछ भी, मे बी पार्लियामेंट हो गया, प्रेसिडेंट हाउस हो गया, राइट? वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं, वो अलग बात है, बट मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ। तो स्पेस कन्फाइंड है, राइट? उनको पता है कि इस कन्फाइंड स्पेसेस से बाहर गए तो हाई चांसेस कि दे विल बी शॉट, टेररिस्ट को। हाँ, राइट?
वैली में ऐसा नहीं होता, वैली में जंगल, जैसे राज सर आए थे वो बता रहे थे मेरे से कि यार 2-3 सेकंड है बस, जंगल में आदमी दिख गया तो दिख गया, गया तो गया सीधे, और आप पीछे भाग नहीं सकते उसके। जंगल में तो सबसे पहले यही हिदायत देते हैं, भागते हुए टेररिस्ट को कभी नहीं पकड़ना, कि बाई चांस उसने अगर कोई कॉर्डन लगा रखा है किसी जगह। तो जब स्पेस कन्फाइंड है, जगह छोटी है, राइट, एंड भागने के चांसेस मिलिटेंट्स के ज़्यादा नहीं है, फिर भी एनएसजी के फिजिकल स्टैंडर्ड्स इतने हाईएस्ट क्यों जा रहे हैं? यार आपको जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स की जो बात हो रही है ना यहाँ पे, फिजिकल स्टैंडर्ड्स अगर आप देखोगे एज कम्पेयर टू पैराज एंड ऑल ना, वो आपको एक एट पार ही दिखेगा। जो मैंने बताया मेंटल रेजिलियंस, उनको एक अलग टाइप के एटमॉस्फेयर में, अलग टाइप के पूरे उसमें ना माहौल में वो करना है, क्या नाम है अपना, अडैप्ट मोर देन फिजिकल स्टैंडर्ड। इसमें मैं आपको बोलूँगा मेंटल स्ट्रेंथनिंग जो है उनकी, एनएसजी इज़ ऑलवेज इनटू ट्रेनिंग। वो मतलब आप लगा लो 51-52 जो यूनिट्स हैं, 24 घंटे में से 18 घंटे तो सिर्फ ट्रेनिंग करते होंगे। सिर्फ ट्रेनिंग इज़ देयर ब्रेड एंड बटर, बिकॉज यहीं से आपको मसल मेमोरी में चीज़ें आ जाती हैं, यहीं से आप अलग अलग सिनेरियोस प्रैक्टिस करते हो, और यहीं से आप होता ना कि कैसे सिविलियन को नहीं मारना, सिर्फ टेररिस्ट को मारना है। तो जो आप फिजिकल स्ट्रेंथ, जब तक आपके अंदर एक फिजिकली आप एक वो नहीं होगे ना इक्विप्ड, कि भाई अगर मेरे को बिल्डिंग चढ़ के जानी है, फॉर एग्जांपल आपने जैसे पूछा, बहुत अच्छा सवाल था ये। एक बिल्डिंग है, यही बिल्डिंग है, हम यहीं पे हैं, यहाँ पे पता चल गया इस रूम में 2 मिलिटेंट्स हैं, होस्टेज बना लिया एक को, ठीक है। अब एक ने नीचे बिल्कुल एंट्रेंस पे बंदूक ताकी हुई है, वही एरिया है, और एक ने मिलिटेंट के ऊपर रखा हुआ है। नरीमन, मतलब इट इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ नरीमन पॉइंट का जो वो है 26/11 में जो हुआ। घर में हैं 2 इजराइली, उनको उन्होंने बंदी बना लिया। अब आपके पास क्या ऑप्शन है? हेप्टर आया, टॉप डाउन एंट्री, है ना, टॉप डाउन एंट्री करी थी। टॉप डाउन एंट्री के लिए आप हेप्टर से, अगर आपकी बाजुओं में स्ट्रेंथ नहीं है वो अपना राइफल और पूरा इक्विपमेंट लेकर उतरने का, कैसे करोगे आप? कैसे मेंटेन करोगे उसको? मतलब कैसे आप फिर, फॉर एग्जांपल टॉप डाउन एंट्री का ऑप्शन नहीं होता उस टाइम पे, नहीं होते हमारे पास, तो कोई पाइप चढ़ के जाता, कोई कहीं और से, मतलब होता ना पीछे लटक पटक के कहीं रस्सी टांग के, जैसे हम पुरानी मूवीज में देखते थे कि वो ऐसे गया पहाड़ पे डाली और 26 फीट वॉल, जो मैं बता रहा था अभी, ठीक है, दैट इज़ अ 26 फीट वॉल। तो वो ये सारी चीज़ें यहाँ से निकल के आती हैं। इट्स लाइक प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट सिनेरियो। एग्जैक्टली, टिल द टाइम योर बॉडी इज नॉट सपोर्टिंग यू। आप कितने ही बड़े वो फन्ने का, वही मैंने बताया ना, टैक्टिकल आप कितना ही प्लान बना लो, मेरा बंदा ऊपर से नीचे आएगा, टॉप डाउन एंट्री करेगा, और बंदा इज नॉट केपेबल, वो डर रहा है यार, हाइट का फियर है उसको, वो तो कह रहा है मैं हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं जाऊंगा सर, या मैं ऊपर से, मेरे जान नहीं है इतनी वो उतरने के लिए, टॉप डाउन एंट्री करने के लिए, मैं कैसे इसमें स्लिदरिंग करके नीचे जाऊंगा। तो वो जब तक ये प्रैक्टिस हमारी रेगुलर नहीं होगी तब तक वो कैसे करेगा? जब तक उसकी मसल मेमोरी में ये नहीं होगा कि स्लिदरिंग करनी है तो कैसे उतरना है, कहाँ पे मैं सबसे पहला बंदा हूँ, मैं नीचे जाऊँगा, मेरे को सिक्योर करनी है, फिर वो बाकी मेरे भाई नहीं उतरेंगे नीचे, फिर मेरे को कैसे प्लान बना के अपने उसके बाद ना नीचे टॉप डाउन एंट्री करनी है, तो कैसे एक एक रूम करके क्लियरेंस ड्रिल करते हुए आगे बढ़ना है, वो कैसे आएगा? वो ऐसे ही तो आएगा, वो प्रैक्टिस से ही आएगा यार। इफ़ यू आर नॉट convinced with your practice, if you have not done your this peace time things correctly, आप वॉर में कभी परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। आप हमेशा डाउट में रहोगे, मेरी राइफल काम करेगी नहीं। आप जैसा मैं बोलते थे कि हर फायरिंग प्रैक्टिस के बाद आप राइफल साफ करते हो अपनी, ताकि वो अगली फायरिंग प्रैक्टिस के लिए रेडी रहे। जो नहीं करता उसकी राइफल में रोक पड़ जाती है, और ये बहुत बहुत हुआ है ऑपरेशंस में, लोगों की राइफल जाम हो गई है यार, पॉइंट ब्लैंक, मैं अब गोली मार रहा हूँ, मेरी राइफल जाम हो गई, अब क्या करोगे आप? मुँह फेंक के खंजर निकालोगे, फिर उसको मारोगे, तब तक कितना टाइम थोड़ा देगा वो, राइट, तो वही मार के निकल जाएगा आपको। तो ये सारी चीज़ें जो हम प्रैक्टिस करते हैं ना, इट इज़ अ वेरी, मैं बोलूँगा, अंडररेटेड थिंग, बट मस्ट नीडेड। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, नॉट मस्ट नीडेड, इट इज़, मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब इट इज़ लाइक यू ब्रीथ, you should, you have to be very pro with your these skills. जैसे आप 52 का नाम लिया मैंने अभी, 52 इज़ दी यूनिट इंडिया के अंदर जो कि एंटी हाईजैकिंग उसमें वो करती है, एयरक्राफ्ट हाईजैकिंग के लिए कुछ भी होगा तो उनको बुलाएंगे। वो अगर अपनी ड्रिल्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस छोटे से एयरक्राफ्ट में, उनको जब तक अपने उस छोटी सी पिस्टल या जो भी वो हथियार, मेरे को नहीं पता क्या लेके जाते क्या नहीं लेके जाते, वो नहीं उस पर कॉन्फिडेंस या अपनी आर्म स्ट्रेंथ पे वो अनमैन्ड
वो जो है कॉम्बैट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं. पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ ड्यूरिंग प्रैक्टिस. दे हैव सस्टेन्ड इंजरीज. प्रैक्टिस कर रहे हैं आप और मैं. सर ऐसा स्पेसिफिकली क्यों कि काउंटर हाईजैकिंग में अनआर्म्ड कॉम्बैट में बहुत स्ट्रांग रहते हैं? क्योंकि यार आप उसमें कैसे, मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग हैं यहाँ पे, आप बैठे हो रो नंबर 30 में, मैं बैठा हूँ रो नंबर 4 में, और उसने वहाँ से मतलब होता ना 30 वाला, मैं टेररिस्ट हूँ 4 नंबर वाला, फायर मैं अगर कैसे करूँगा, मैं फायर कर दूंगा, उसमें एयरक्राफ्ट में छेद हो जाएगा. हवा में उड़ रहा है वो 30-32 हज़ार फीट पर, आई डोंट नो कितनी फीट पे, तो सब मर जाएंगे ना. अनआर्म्ड आपको इस क्लोज कन्फाइंड में उसको कैसे चोक करोगे? उसको सबसे पहले ही आपका हाथ ये है कि भैया उसको अपने हाथों में फंसाओ, अगर मार रहा है आप उससे बचो. अनआर्म्ड तो आपको किसी भी लेवल पे काम आता है. काफ़ी अनआर्म्ड ट्रेनिंग होती है, मतलब अनआर्म्ड कॉम्बैट की ट्रेनिंग होती है. तो ये तो दिस इज़ वेरी नेसेसरी. एंड लाइक आई एम टेलिंग यू, पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ है जस्ट इन प्रैक्टिस ओनली. बट दिस इज दी, अब वो है, अब उसका मैंडेट है तो है, राइट. क्या करोगे? एंड इवन स्काई मार्शल्स होते हैं, वो भी उतने ही ट्रेंड रहते हैं ना. स्काई मार्शल्स की तो बात कर रहा हूँ मैं, हाईजैकिंग के लिए ना. हाँ बिल्कुल. मतलब उनके भी फिजिकल कॉम्पिटेंसीज उतनी ही प्रोफिशिएंट होती है ना. बिल्कुल सर. एनएसजी में आप जो एक वो फैक्ट्री से जो प्रोडक्ट, अगर आप वो ऐसे बोलो, वो ट्रेनिंग सबकी बराबर है और सब एक से बढ़कर एक हैं. 51 की अगर आप ले लो, 52 की ले लो, अपने हब्स की ले लो, सबकी, मतलब पीपल आर वेरी फिट and they have to be fit. That is the mandate. Right. सर 26/11 के टाइम पे ना, मतलब जब हुआ था, आई थिंक अब तो खैर काफ़ी टाइम हो गया है, बट उस टाइम पे भी ना क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा आया था कि एनएसजी बहुत लेट पहुंची थी. एंड इवेंचुअली टेक ओवर एनएसजी ने ही करा, क्लियरेंस एनएसजी ने ही करी. उससे पहले मुंबई पुलिस, राइट, मार्को, राइट. एनएसजी का यार हमें पता है कि वहाँ पे जब आपका वो लगता है ना कोड वर्ड, तो विद इन मिनट्स की बात है कि पूरा गैरिसन एक्टिव हो जाता है. पूरा गैरिसन, सबको पता है मेरी ड्यूटी क्या है, किसने कहाँ. घर में बैग तैयार होते हैं लोगों के, कोई कहीं भी हो, बस बैग उठाना है उनका. 51 की बात कर रहा हूँ मैं आपको, ये जो विच वाज द यूनिट विच वेंट देयर दैट टाइम, दे वर द ओनली वन. अब उसके बाद तो रीजनल हब्स उसके बाद बने हैं. एनएसजी का जो रिएक्शन टाइम, जो प्लेन में बैठ गए वो एंड ऑल ना, विद इन आप ब्लिंक ऑफ द आई, आप सब कुछ सेट होता है उनका. आपको पता है सब कुछ सेट, पूरा बंदोबस्त. आई हैव सीन दैट पूरा यार. दे हैव स्पेशल पैसेजेस, दे हैव स्पेशल एयरक्राफ्ट, ईयर मार्क्ड पायलट्स, ईयर मार्क्ड वेपन्स, ईयर मार्क्ड क्लियरेंसेस, जो पहले से सब कुछ बिल्कुल ब्लैंकेट सैंक्शन होता है उनको. एंड दे आर रेडी लाइक हेल. मतलब मैं आपको अब क्या बताऊं इसमें जो उन्होंने बात बोली एंड ऑल. व्हाई आई एम सेइंग दिस इज, people they have not seen things, they have just heard things, and they presumed on their own interpretations. आपने कुछ सुना मेरे मुंह से, आपने उसका एक इंटरप्रेट उसको कर लिया और अपने दिमाग में उसकी एक धारा बना ली, एक सोच बना ली कि भाई ये काम तो ऐसे हुआ था. क्योंकि वो आपकी एक सोच है. असली में जो हुआ, जो हमने भी लोगों से सुना ही है, बट रिकॉर्ड्स और वो सब चीज़ें गलत नहीं बोलती ना यार. आप कई चीज़ें आपको पता चल जाती हैं कि क्या सही है क्या गलत है. तो एनएसजी वाज इन टाइम, सब बैठे हुए थे, क्लियरेंसेस नहीं मिले तो नहीं मिले. अब गवर्नमेंट में कहाँ क्यों नहीं मिले, क्या नहीं मिले, मुझे नाम नहीं पता लोगों का, राइट ना. बट सर अगेन मतलब एनएसजी को उतना रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करा जाता है? मतलब आई थिंक एनएसजी यार स्पेसिफिकली इस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ 26/11 में. या मेरे को लगता है कि ड्यू मिला है यार 26/11 में. ठीक है, वही वाली बात है ना यार, जो ज़्यादा बोलता है, जो ज़्यादा अपने आप का प्रचार करता है, जो ज़्यादा मीडिया में आ जाता है. कोई लोग बोलते अच्छे हैं, कोई लोग काम अच्छे करते हैं. क्योंकि एनएसजी के किसी भी बंदे ने आके इस चीज़ को वो नहीं करा, मतलब एज इन किसी और को डिग्रेड नहीं किया. हाँ, क्योंकि उनको पता है ना हम क्या है यार. जब आपको खुद को पता है कि मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या है, हमने क्या किया है. देखो कैपेबिलिटीज़ तो सबकी बहुत अच्छी हैं यार. मैं किसी फोर्स के अगेंस्ट नहीं बोल रहा. जी, सब बहुत बढ़िया है, इंडिया का पार्ट है, सब कुछ हुआ है. लेकिन जिसने अगर कोई काम किया है, अगर मैंने कोई काम किया है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती ना. तो अगर मैंने कोई काम किया है, वो मैंने काम किया है यार. मैं जानता हूँ, मेरा भगवान जानता है, दुनिया जानती है जो देख रही है. आपने कुछ काम किया है या आपका कुछ काम है, पब्लिक फोरम में आके आपको बोलने की ज़रूरत तभी पड़ेगी. ऐसे
दूसरी चीज़ों के लिए जब आपको किसी को काटना हो, वो बोलते हैं ना 2 सीढ़ियाँ भैया, अपनी सीढ़ी लंबी करो, दूसरे की मत काटो। NSG को हालांकि 26/11 के बाद बहुत अच्छा एक लोगों को पता चला ब्लैक कैट कमांडोज। मैं अभी कहीं जाता हूँ तो मेरे को जो मेरे सिविलियन फ्रेंड्स हैं वो इंट्रोड्यूस ऐसे करते हैं, उनको आर्मी उर्मी तो अब सेकंड हो गया भाई, ये NSG कमांडो था। ये मैं जब पोस्टेड था मानेसर में तो देयर वाज वन ऑफ दी फंक्शंस, एक फ्रेंड के भाई की शादी थी, उसमें आई हैड टू डायरेक्टली लीव फॉर माई ऑफिस द नेक्स्ट डे। हम स्टे किया था तो आई वेंट इन माई यूनिफॉर्म। तो एवरीबडी आप लगा लो मैं चल रहा हूँ एंड पूरा होटल वहाँ पे लोग खड़े हैं, 100-150 लोग देख के मेरे को ना बस ऐसे ऑस्ट्रक थे यार। और साइंटिस्ट था 1-2 बंदे उसमें, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, बट देन द चार्म ऑफ द यूनिफॉर्म, दैट ब्लैक कैट कमांडो वाला तो वो अलग ही है। मेरे को भी याद है 26 जनवरी पे भी रिसेंटली ब्लैक कैट कमांडोज आए थे परेड में फर्स्ट टाइम, आई थिंक 2 साल पहले। आई थिंक ये हमारे टाइम पे हुआ था, ये था 21 में शायद, 21 में, हाँ आई थिंक 21 में हुआ था फर्स्ट टाइम, राइट। वो मतलब वो जो ऑरा था ना उस झांकी का, बिल्कुल यार फर्स्ट टाइम आए थे मेरे, अभी गूज़बम्स आ गए मेरे बोलते आप बोलते। इक्विपमेंट देखो ना यार, बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स यू हैव यार। इंडिया में कुछ भी आएगा पहले वो आपको NSG टेस्ट करेगी, उसमें आपके पास वो एक लिबर्टी है उस चीज़ की, यू हैव दैट प्रिविलेज, और यू हैव ऑल द फैसिलिटीज़, यू हैव ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर, पीपल ट्रेन लाइक हेल, पीपल कम फॉर ट्रेनिंग देयर, पीपल लुक अपॉन टू यू। अर्बन एरिया में अगर कुछ होता है तो आप यू आर दी ओनली फोर्स जिसको बुलाया जाता है, राइट, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब तो फिर भी काफ़ी जगह एक्सप्लोर करने, जंगल एरिया और बाकी उसमें भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, अब काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं, बट होता ना कि आपने अपना एक इज्जत कमाई है यार, अब वो जो कमाई है वो फिर उसको। ताज में जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था, बेसिकली उसकी स्टोरी ना ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, मतलब अच्छा है, कुछ पॉलिटिशियंस ने आके बोल दी होगी तो बोल दी होगी, कुछ स्टोरी सर्टेनली हम बात कर रहे थे कि किसी और फोर्सेस के लोगों के थ्रू भी आई है। NSG ने आके कभी भी उसका प्रॉपर ब्रीफिंग नहीं दी कि हमने क्या करा, कैसे करा, क्यों करा, क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ। यू बीइंग एन एक्सपर्ट ऑफ दैट फील्ड और आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत क्लोजली देखा है, आई वुड रियली लव टू नो कि आपके लेंस से वो सिनेरियो कैसे कैरी आउट हुआ था पूरा। एक चीज तो हमको पता है कि लेट पहुंची थी NSG बिकॉज ऑफ सम स्पेसिफिक रीजंस, नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट दिस वाज द केस, लेट्स जस्ट एडमिट इट कि क्लियरेंस नहीं था या जो भी चीजें थी, राइट। ओवर टू यू नाउ। सो जो मैंने सिंस आई वाज नॉट देयर, तो मैंने भी सुना ही है लोगों से जो बातें हैं, सीनियर्स ने कुछ बताया है, कुछ पढ़ा, कुछ रिपोर्ट्स वगैरह में आप पढ़ लेते हो, कुछ बुक्स आप पढ़ लेते हो, कुछ मूवीज़ आप देख लेते हो। सो जो मैंने मतलब इन लोगों से बात करके जो मुझे पता चला वो ये था कि जब NSG वहाँ पहुँची उस टाइम तक, मतलब एक तो सुबह हो चुकी थी तब तक, और जब चीज़ें नरीमन पॉइंट वाले उस एरिया में, ओबरॉय होटल में और ताज जो होटल है स्पेसिफिकली जहाँ 4 लोग थे इंक्लूडिंग का साहब, वहाँ काफ़ी हॉट हुई थी। हालांकि उससे पहले फोर्सेस ने, पुलिस और मार्कोस वगैरह ने मिलकर ताज से काफ़ी इवैक्यूएट कर दिए थे, ओबरॉय होटल में काफ़ी इवैक्यूएट कर दिए थे, बट स्टिल द प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट वर देयर। तो वो जो एक ड्रिल जो कैरी आउट हुई कि भाई अब अंदर जाके पहले तो आपको ये सर्च करना है कि एक एक कमरा सर्च करना है पहले तो, उसके बाद आपने ये देखना है कि कोई सिविलियन तो नहीं है, तीसरा आपने न्यूट्रलाइज भी करना है टेररिस्ट को जो कि उस एरिया को, उस होटल को, या अब समझ गए हैं अच्छे से, उन्होंने पूरी रात बिता ली है उधर, अब वो भी समझ गए हैं मेरा गढ़ क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, उन्होंने अपने पकड़ लिए हैं, राइट। उस केस में जिस तरीके से एंट्री हुई लोगों की, द रूम क्लियरेंस ड्रिल्स जो हमारी होती हैं NSG में जो फॉलो करते हैं, स्मॉल टीम्स में हम जाते हैं, एक एक कमरे को सर्च करना, एक एक बंदे को वेरीफाई करना। इट वुड हैव बीन वेरी इजी फॉर मी टू गो इनसाइड, ड्रॉप अ ग्रेनेड इन अ रूम, मर गया, बाहर आ गया तो आ गया, बट दे डिडंट डू दैट। उन्होंने वो जगह में अंदर आग नहीं लगाई, उन्होंने बिकॉज ऑफ होस्टेजेस। एग्जैक्टली, होस्टेजेस, मतलब ह्यूमन लाइव्स मैटर, राइट। एंड आई थिंक कश्यप सर ने भी मेरे को बोला था कि NSG का इस फर्स्ट मोटो कि कोई सिविलियन को लॉस नहीं होना चाहिए। 100%। यही सबसे, यही अब जो मैंने
अभी तक एनर्जी के बारे में जो बात करी है ना, फिजिकल ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग एंड ऑल, वो सारी घूम के इस पॉइंट पे आ जाती है दोस्त, सब घूम के कि आप मेंटली इतने बोलते हो ना सॉर्टेड होने चाहिए कि भाई आप अपने उद्देश्य से नहीं वो मतलब आपको अपना प्रिंसिपल, अपना गोल पता होना चाहिए। ह्यूमन जो लाइफ है उस पर्टिकुलर सिनेरियो में वो इम्पोर्टेंट है। आप ये नहीं कर सकते हो कि अगर मैंने आपको एक होस्टेज ने मेरे कान पे वो लगाया हुआ है तो मैंने फायर कर दिया। इट इज़ वेरी इजी फॉर मी टू फायर 5 बुलेट्स और 10 बुलेट्स एक स्प्रे मार दिया जिसमें दोनों मर गए, है ना, राइट। कैजुअलिटी क्या होगी कि भैया 5 लोग सिविलियंस मरे थे, उसमें 6 मर गए। अब है ना, कितना आसान है बोलने के लिए ना, लेकिन लोगों ये नहीं भाई, वो जो छठा था वो बच सकता था यार। अभी पहलगांव वाले केस में भी हमने ये देखा ना, वो बच सकते थे यार। वो एक घर है वो, मतलब यू सी इट इज दैट वन पर्सन इज अ फैमिली फॉर समबडी यार। आप कैसे कितनी आसानी से ये चीज़ कर सकते हो, बोल नहीं सकते ना। हम तो बॉडीज बोल देते हैं ना, मर गया बॉडी बैग आ गया यार, ये तो बॉडी हो गई। हॉस्पिटल्स में जाते हैं ना वो, आज सम रिलेटिव हैज डाइड, देन वी से कि ये तो बॉडी बन गई, है ना। 2 सेकंड में चेंज हो जाता है पर्सपेक्टिव, बॉडी को ले आते हैं, है ना। तो यही चीज़ है जो ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एनर्जी की, वाई दे आर दी यू नो आई विल से दे हैव दैट ओनस, वाई दे हैव दैट मतलब होता है ना कि हैवी शोल्डर्स क्यों है। ये इसलिए ही है यार, सिर्फ टेररिस्ट नहीं मारना, जो बंदा है उसको भी बचाना है। दैट इज़ द प्राइम ड्यूटी ऑफ देयर्स। इसलिए मुश्किल हो जाता है टास्क। ताज रीबिल्ड हो गया ना दोबारा, बिल्डिंग तो रीबिल्ड हो जाती है, वो घर, वो फैमिली कैसे, पहलगाम वालों के साथ वो फैमिली कैसे रीबिल्ड हो गई यार। राइट। बंदा तो चला गया ना, गेम खत्म हो गई। करेक्ट। तो अब जो आपने पूछा, तो देन द ऑपरेशन वाज कैरिड आउट। आई एम श्योर, मैं ना उसके अब उसमें नहीं जाऊँगा, एक स्मॉल टीम कैसे काम करती है, 6 के उसमें कैसे होता है, कौन आगे बढ़ता है, कौन पीछे जाता है एंड ऑल दोस थिंग्स। तो बट ये था कि उनको जो मेन उनका सबसे इम्पोर्टेंट टास्क वो यही था कि एक एक करके रूम क्लियर करना था उनको, एक एक करके एक रूम छांट के उनको रिपोर्ट आगे दे रहे थे। वो क्लियरेंस रूम क्लियरिंग ड्रिल जो बोलते हैं वो चीज़ करनी थी, आइडेंटिफाई करना था टेररिस्ट कहाँ हैं, उन पे फायर हो रहा था। नरी पॉइंट पे अगर मैं आता हूँ तो वहाँ पे जब उन्होंने टॉप डाउन एंट्री करी तो उनको पहले से ही मीडिया में बताया जा रहा था कि श्रीमान आपके सर पे 15 कमांडोज या जितने भी कमांडोज थे वो उतर गए हैं, तुम पोजीशन ले लो और वहीं पे फायर करो। तो जो हवलदार गजेंद्र सिंह है उनको गोली नरीमन पॉइंट में ही लगी है, और वो ही वाज द फर्स्ट वन हु एंटर्ड दैट, और उन्होंने पिन पॉइंट टक करके मारा। जब उन्होंने मारा तो इन पीछे वाले अलर्ट हो गए, जो गजेंद्र साथ थे वो मतलब ही वाज मार्टेड। फिर इन्होंने इसको न्यूट्रलाइज किया। ये टफ था क्योंकि दे हैड ऑलरेडी चोजन देयर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। टेररिस्ट का, फॉरेन टेररिस्ट स्पेशली, वो अगर आया है यहाँ वो मरने ही आ रहा है, उसको पता है मैं मरूंगा ही। जैसे अभी आपने बात करी ना कि वो रूम है उससे उसने कहीं नहीं जाना है, ऑल दोस थिंग्स, उसको पता है ये मैंने मरना है। जंगल में फिर भी शायद बच जाए, यहाँ तो उसने मरना ही है यार, कहाँ जाएगा। इट इज़ मैटर ऑफ टाइम। एक बार आपने उसको ट्रैप कर लिया, चाहे वो CIE सिचुएशन हो चाहे वो अर्बन सिनेरियो, एक बार अगर आपने उसने ट्रैप कर लिया, इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ टाइम। देन आपने बस अपना कंटिन्यू रखना है वही स्टडी पेस से। उसकी गोलियां ख़त्म होंगी, उसका खाना ख़त्म होगा, उसकी हिम्मत ख़त्म होगी, फिर वो भीख मांगता हुआ बाहर आएगा आपके पास। यहाँ पे भी यही हुआ था 26/11 में। एक टेररिस्ट मारा, उसने मतलब क्या बोला कि ए मौला मेरी मदद कर, ऐसा कुछ करके मरने से पहले कुछ बोला था। तो वो क्यों बोला था? अब वो अपनी जान की भीख मांग रहा है ना भगवान से। जब तुमने इतने मार दिया यार, तुम्हें समझ नहीं आया वो चीज़। तो उसका तो एजेंडा ही यही है। फिर भी वो दे थिंक कि गॉड विल हेल्प देम। व्हाई शुड ही हेल्प देम यार? एंड अगेन सर, दे हैव नथिंग टू लूज ना, क्योंकि आई थिंक प्रॉब्लमेटिक NSG या पैरा के लिए इसलिए होता है बिकॉज वी हैव अ लॉट टू लूज। कोई कमांडो है, इतनी ट्रेनिंग करवाई है, वैल्यूएबल एसेट है कंट्री का, बहुत सारे पैसे भी खर्च हुए हैं, राइट, एंड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ऑफ द एंटायर डेमोग्राफी। मिलिटेंट का क्या है, उसको पता है कि शायद 6 दिन 10 दिन 20 दिन 50 दिन की लाइफ है मेरी। आपने उस चीज़ को ना बहुत ऑब्जेक्टिफाई कर दिया है। बट मैं अगर आपको कंपैरिजन दूँ तो मिलिटेंट पे भी पैसा खर्च कर रहे हैं यार, वो उस पर भी पैसा खर्च हो रहा है उसके ट्रेनिंग पे। बट द थिंग इज कि यहाँ पे आप जो वैल्यूज़ है ना दोस्त, वो बदल जाती हैं। आप यहाँ पे बंदे को, आप मेरे को ऐसे थोड़ा देखा जाता था कि एक OTA से कमीशन्ड ऑफिसर है, लेफ्टिनेंट है, नो डाउट, मतलब ठीक है पैसा खर्च हुआ है, सब कुछ है। ये आई एम नॉट लुक्ड एज अ कॉमोडिटी यार, आई एम लुक्ड एज अ पर्सन हु कैन बी ट्रेन्ड, हु विल कैरी आउट सर्टन एक्शंस फॉर अस। ही इज़ पार्ट ऑफ आवर टीम,
नहीं, मैंने इसलिए वैल्यूएबल एसेट भी बोला। नहीं, आई गॉट योर पॉइंट, मैं वो नहीं कह रहा। ये जो आपने जो पॉइंट बोला ना, इट इज़ अ वेरी वेरी गुड पॉइंट। मतलब आई एम वेरी ग्लैड दैट यू ब्रॉट इट आउट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वी जनरली फॉरगेट कि भाई वो जो इंसान वाली बात करी ना, इंसान है यार वो, वहाँ समझो गेम। फौज में हमें जैसे होता है ना कि हम क्यों रोते हैं, मेरे अगर बडी को कुछ हो गया या कुछ हो रहा है तो हम आंखों से आंसू आ जाते हैं, रोने लग जाते हैं, मतलब ना कि ठीक है, बट देन वी मूव ऑन। बट हम ऐसे थोड़ा कि जो कारगिल वॉर में हुआ कि साला बॉडी ही नहीं इकट्ठे करने आए तुम अपने यार, अपने सोल्जर्स की बॉडी तुम जिनसे लड़ रहे हो उन लोगों ने दफनाई है यार। इंडियन आर्मी ने आपकी बॉडी दफनाई है, पाकिस्तान सोल्जर्स की, सोल्जर थे या कौन थे। इनको तो होता ना, इनको आई डोंट नो क्या ब्रेन वॉश करते हैं क्या नहीं करते हैं। इनको तो ये होता है कि भाई शहादत दे देंगे तुम्हें वो 32 सूरें मिलेंगी और उसके बाद ये मिलेगा वो मिलेगा, उसके बाद भी वो रोते रोते जाते हैं। तो जब जा रहे हो 32 सूरों के पास खुश होके जाओ ना यार, उनके पास रोता हुआ मुंह क्यों लेके जा रहे हो फिर? कितना, सॉरी 72 सूरे, 32 नहीं। तो द थिंग इज कि यार यहाँ पे आपको इंसान को इंसान समझा जाता है थोड़ा, वहाँ ह्यूमन वैल्यू खत्म हो जाती है। वहाँ आपको बस है ठीक है, वहाँ ये एसेट वाली और ये वो सब चीज़ें ना मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं कि ये जाएगा 20 बंदे मारेगा और उसके बाद ये मर जाए, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परिवार को इसके पैसे जितने देने थे हमने दे दिए, बाद में ले लेते होंगे, आपको क्या पता। बच्चा भी वैल्यू उतनी ही कन्फाइंड रखी हुई है कि यहीं तक वैल्यू है, इतनी लाइफ लाइन है आपकी। इंडिया में आके कोई फॉरेन टेररिस्ट कितना ही, मतलब कोई बहुत ही थे वहाँ, मतलब सुना है हमने भी कहानियाँ लोगों की कि कैसे सस्टेन किया उन्होंने एंड ऑल दोस थिंग्स। करते थे पहले सस्टेन, आप यहाँ सस्टेन नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आपके पास लोकल सपोर्ट है टेररिज्म में। आप OGW सपोर्ट नहीं है अगर आपके पास, आप एक पराये मुल्क में कैसे करोगे? कर सकते हो सस्टेन? नहीं कर सकते हो। आप बाहर जाओगे, खाना चाहिए, पानी चाहिए, 1000 चीज़ें चाहिए, रहने के लिए छत चाहिए, कुछ चाहिए आपको, ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको गाड़ी चाहिए, लेफ्ट राइट। सर ये जो आपने OGW की बात बोली, ऑन ग्राउंड वर्कर्स, ओवरग्राउंड वर्कर्स, क्या तो ये तो अपने डिफेंस फोर्सेस के भी इन्फॉर्मर्स, वो भी एक तरीके से OGW ही कहलाते हैं ना, राइट? अब बेसिकली सर अभी मैं बात करता हूँ, दो धारी तलवार है वो, दो मुंह, दोनों तरफ से बैटिंग करते हैं 100%। यार कैसे हुआ ये? वो पहलगांव अटैक हो सकता था, पहलगांव को छोड़ो कोई और अटैक हो सकता है इनके सपोर्ट के बिना, लोकल सपोर्ट के बिना। मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं आज आपको सब कुछ दे देता हूँ, ठीक है, आपको पिज़्ज़ा, पासपोर्ट सब कुछ दे देता हूँ, आपको मैं एक XYZ नेबरिंग कंट्री में छोड़ के आ जाता हूँ और बोलता हूँ कुणाल ये टास्क है, इसका फलाना होटल है बहुत बड़ा, यहाँ जाना बेटा, फायर करके आ जाना। वहाँ पहुँचना कैसे है, वहाँ तक आपको 2 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, खाना कहाँ मिलेगा, उधर जाके किससे बात करनी है नहीं करनी, लोकल कोऑर्डिनेशन करना है, कैसे करोगे? राइट, है ना? कुछ तो चाहिए ना, कोई एक आदमी तो होना चाहिए ना कि जो मेरे को सपोर्ट करवाए। तो हम स्पाई मूवीज़ दुनिया भर की यार हम देखते ही हैं। सो दे आर दी पीपल, जो भी कश्मीर में हुआ, यहाँ पे आपको मोर देन एनीथिंग यू शुड टीच देम अ लेसन। OGWs और ये जो लोकल जो सपोर्ट अगर वहाँ पे मिला है इनको, जो कि मिला है, वो सॉर्ट आउट करो पहले, और जो हो रहा है सॉर्ट आउट कर रहे हैं लोग। सर आपको मन करता है ऐसे टाइम पे वापस जाने का? मेरा सबसे पहले पोस्ट ये था, और आप कर्नल कौशल की बात कर रहे हो काफ़ी देर से, उनका ही मैंने पोस्ट शेयर किया था अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी एक, हाँ उन्होंने भी डाला था ना कि माय स्पिरिट, दीज आर द टाइम्स वेयर आई फील व्हाई आई लेफ्ट आर्मी। एंड बिफोर दैट, बिफोर पोस्टिंग दैट, रीशेयरिंग सर का वो मैंने एक दिन पहले अपने शायद वाइफ को ही बोला थी ये चीज़, आई रिग्रेट मेकिंग दिस डिसीजन ऑन लिविंग आर्मी। यार जो आपने बोला ना कि इससे पहले जो इनिशियली आपने बात करी थी, ट्रेनिंग की करते हैं हम, ये करते हैं, वो एक्शन नहीं देखा, जो रिग्रेट एक मलाल रह जाता है। ये जो सिनेरियो चल रहा है ना यार, इस सिनेरियो के लिए हर फौजी को लगता है कि मैं क्यों नहीं हूँ वहाँ पे। कोई भी होगा यार, मैं बता रहा हूँ आपको, आप किसी को भी उठा के पूछ लेना, फ्रॉम बीइंग अ जनरल साहब टू बीइंग अ सिपाही हु हैज़ लेफ्ट आर्मी, राइट नाउ ही मस्ट बी थिंकिंग मैंने क्यों छोड़ दी फौज, मैं क्यों नहीं हूँ वहाँ पे। 1 साल और मिल जाता शायद, काश 1 साल और, शायद नहीं, काश 1 साल और मिल जाता। तो आई एम वेरी मैं तो मतलब
देयर आर सर्टेन क्लॉजेज और वो सब चीज़ें, बट आई मिसिंग बीइंग इन आर्मी। अभी सर सोशल मीडिया पे ना लोग बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे थे फोर्सेस को भी, आधे घंटे तक नहीं आए, एंड बहुत अच्छा लोगों को शायद ये नहीं पता कि वैली में 1.5-2 किलोमीटर का एरिया कवर करने के लिए आदमी कितनी बार ऊपर नीचे चक्कर मारेगा, कितनी फोर्स लगा पाओगे आप, राइट? एंड आर्ग्यूमेंट लोगों का बस ये है कि इंटेंशनल अटैक है ये, बिकॉज कुछ सर्टेन ड्यूरेशन दूर फौज है, कुछ सर्टेन ड्यूरेशन दूर पे पुलिस फोर्सेस हैं, जहाँ पहलगाम पे लोग घूम रहे हैं वहाँ पे कोई सिक्योरिटी फोर्सेस अवेलेबल नहीं है, डिस्पाइट ऑफ नोइंग कि इट्स अ वेरी prime tourist location. Okay. Right? What's your take on this as a defense expert? I am not a defense expert. नहीं सर, मेरी नज़र में तो है तो नहीं, ये दुनिया बहुत अलग उसमें ले लेगी, बट मैं डिफेंस एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं जो भी अभी आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मेरा अपने एक्सपीरियंस और मेरे व्यूज़ हैं। मैं आपको बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ, मैं आई एम नॉट डन एनी डिग्री, आई एम नॉट डन एनी एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन ऑन डिफेंस एंड ऑल दोज थिंग्स। कमिंग ऑन टू योर क्वेश्चन, ये तो एक जो डिस्क्लेमर देना था मैंने दे दिया, अब जो आंसर देता हूँ आपको। जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं ना कुणाल, आप अपने जो चैनल के माध्यम से उनको ये पूछिएगा कि श्रीमान आप पहली बात ये बताइए, आप गए हैं उस एरिया में पहले कभी? आप पहलगांव गए हैं? अगर आप पहलगांव गए हैं, और ये मैं कैमरा में देख के बोलना चाहता हूँ, अगर आप पहलगांव गए हैं तो आपको ये पता होगा कि वो कैसा एरिया है। लिडर वैली बोलते हैं उसको, क्योंकि वहाँ पे एक लिडर रिवर फ्लो करती है। पहलगांव इज सराउंडेड बाय 3 प्रोमिनेंट रिजेस, ठीक है? बैसरन जो रिज है दैट इज़ वन ऑफ देम। आई थिंक ईस्ट फेसिंग है वो, इफ़ आई एम नॉट, या नॉर्थ फेसिंग है। तो वहाँ से नॉर्मल ऊपर जो चढ़ाई है वो करने के लिए आपको 45 मिनट्स लगते हैं। नियरेस्ट आर्मी पोस्ट जो है वहाँ से अगर आप गाड़ी से भी आते हो तो अराउंड आधा घंटा लगता है। दिस वॉज अ वेरी कैलकुलेटिव मूव यार। जो लोग बोल रहे हैं ना इसमें इंडियन आर्मी की गलती है, और एक मेरे सीनियर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा पोस्ट लगाया था अपनी भाषा में समझाने के लिए कि भाई ये जो लोग ऐसी बकवास कर रहे हैं, वो क्रिकेट फील्ड होती है ना, आप 11 प्लेयर ऐसे थोड़ा लगा सकते हो कि सारे जो फोर्स रोक लेते हो, चौके रोक लेते हो, आप सारे नहीं रोक पाते ना, आप स्ट्रैटेजिक पोजीशंस पे उनको लगाते हो। तो ऐसे ही फौज का भी है कि स्ट्रैटेजिक पोजीशंस पे आपने लगाया हुआ है, और यहाँ जब ये ऊपर लेके गए हैं दैट वाज नॉट सपोज टू गो, दे वर नॉट सपोज टू गो, क्योंकि शायद अभी तक उनका टूरिज्म का वो स्टार्ट ही नहीं हुआ था। तो इसकी प्रॉपर रखी हुई है, इनको मिलिट्री माइंड्स का सपोर्ट मिला है ऑपोजिट साइड से, ठीक है? इसकी 4 बंदों की टीम में एक उनका कमांडो था स्पेशल फोर्सेस का, यू नो दिस, जो मिलिटेंट्स आए थे। एग्जैक्टली, यस। इन 4 लोगों में से एक उनकी एक्स स्पेशल फोर्सेस वो था। 3 में से 2 लोग आइडेंटिफाई हो गए, एक बंदा आइडेंटिफाई नहीं हुआ अभी तक। 2 तो लोकल ही है ना, ये ठोकर जो बोल रहे हैं, जिसका घर उड़ा दिया है, और एक और है। तो ये सब जो लोग हैं, ये जो इनको सपोर्ट मिला है, ये सब एक रेकी करने के बाद ही मिला है। मतलब इनको रेकी करवाई गई है, पूरा बताया गया भैया रिएक्शन टाइम इतना होगा, अब जब तक ऊपर आएंगे लोग तब तक तो ये जाके, और वो जो एरिया है सबसे बड़ी बात है वहाँ गाड़ी नहीं जाती। इट इज़ नॉट अ वो मोटरेबल, वो खच्चर का रूट है, वो घोड़े जाते हैं वहाँ पे। तभी एक घोड़े वाले को भी लास्ट में जो पता चला है कि वो लगी है, घोड़े जा रहे हैं वहाँ पे ऊपर। तो या तो पैदल जाओ या घोड़े से जाओ, ट्रैकिंग करके जाओ, गाड़ियाँ नहीं जा रही हैं। तो आप ऊपर पहुँच भी गए तो आपको कम से कम वहाँ पे 70 मिनट लग रहे हैं पहुँचने में, ठीक है? तब तक तो वो कहाँ के कहाँ निकल गए होंगे यार, वो तो जम्मू निकल किश्तवाड़ निकल गए होंगे पीछे से रिजेस क्रॉस करके। यार आपको क्या पता, फोर्स ही चेंज हो गई होगी उनकी। प्रॉब्लम फौज को जो बताई जा रही है ना कि फौज टाइम से नहीं पहुंची या कुछ ऐसा, ये सब चीज़ें तब आ जाती हैं जब आपका वो था ना एक विसिनिटी में हो आपकी, हाँ मतलब होना चाहिए था, नहीं हो। ये सारी कहानियाँ हैं यार, ये सब कहानियाँ इन द सेंस कि ये सब अपने अपने वो हैं, लोग कुछ भी बोलते हैं ना। जो लोकल सपोर्ट है ना, ह्यूमन इंट जो है, वहाँ पे आप फेल हो गए हो। मतलब इसमें फेल इन द सेंस कि जो लोकल लोगों का सपोर्ट अगर उनको नहीं होता तो ये काम कभी नहीं हो सकता था।
मैं जैसे आपको एग्जांपल देके बताया ना, जो आपको कि मैं अगर आपको दूसरे कंट्री में सामान लेके छोड़ दूँ एंड ऑल, बट अगर जब तक लोकल सपोर्ट नहीं था वहाँ का, तब तक आपको ये चीज़ इतना बड़ा आप कार्रवाई नहीं कर सकते थे। कब आपको पता चला कि 2 दिन पहले ही वहाँ पे लोगों ने आना शुरू किया, जो न्यूज़ में हम देख रहे हैं कि भाई वो पॉइंट 2 दिन पहले ही खुला हुआ था। उसके बाद आप देयर आर मेनी अदर थ्योरीज विच आर बीन कैरिड आउट। लोकल सब जो इंटेलिजेंस आपको इनपुट्स वगैरह देती रहती हैं, राइट? आपको कुछ इनपुट्स आते हैं, किसी पे आप एक्शन लेते हो, किसी पे नहीं लेते, एवरीथिंग इज़ नॉट क्रेडिबल ऑल्सो। तो वो छांटना, वो उस पर एक्शन लेना, दैट इज़ समथिंग मतलब होता है ना कि आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट कि आप किस पे एक्शन लोगे, किस पे नहीं एक्शन लोगे। मुझे वहाँ पे लोग हैं, दे आर मोर एक्सपीरियंस्ड, मोर मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, ज़्यादा समझदार लोग हैं यार। लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा सा लोकल्स ने तो वहाँ पे समझदारी दिखाई होती, थोड़ा सा एक प्रीएम्प्टिव एक्शन ले लिया होता, किसी को बता दिया होता पहले या कुछ होता ना, तो शायद ये खतरा टल सकता था। कारगिल में भी तो हुआ ही था यार। कारगिल में जो पहला उसने बताया वो एक बकरवाल थे, उन्होंने बताया। ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे नहीं पता हो किसी को। अभी आया ना 13-14 लोगों का नाम, अच्छा, जिन्होंने OGWs का, जिन्होंने इनका साथ दिया है। अच्छा, नाम आ गया है? अरे ऑनलाइन मैंने तो खुद इंस्टाग्राम पे देखा था, एक लिस्ट आउट हुई थी ऑफिशियल चैनल्स में, है ना। तो वो जब नाम है आ गए आपके पास, तो उन लोगों से पूछो ना, भाई क्या कर रहे थे तुम, क्यों नहीं बताया तुमने? वही मैं उस पर ही आ रहा हूँ यार। 26 लोग मार दिए भाई, लोगों के, अपने वाइफ्स के सामने, अपने बच्चों के सामने, उनके फादर को मार दिया, हस्बैंड को मार दिया, बेटों को मार दिया। ऐसा थोड़ा होता है। और आपने कर दिया उसको, फिर उसके बाद आप या होता है ना कि एक पॉइंट ही प्रूव करना चाहते हैं, यू आर नॉट मैन इनफ टू फेस दैट थिंग। वहाँ खड़े रहो और फोर्सेस के आने का वेट करो। आपको पता फोर्सेस आएंगी आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद, है ना। तो जब आपको ये पता था, आप भाग गए वहाँ से। मेरा मन नहीं कर रहा है पॉडकास्ट रैप अप करने का, बट आई एंजॉयड इट अ लॉट। मैं सीरियसली आई नेवर एंजॉयड कन्वर्सेशन मोर, क्योंकि सॉरी इट वाज अ मोर, मेरे को लग ही नहीं रहा था कि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। सच बता रहा हूँ मैं, मेरे को ऐसा लग रहा था इट इज जस्ट अ वेरी गुड कन्वर्सेशन व्हिच इज गोइंग ऑन। So sir, my warm wishes with you for your future. Thank you so much. And I'm truly honored to sit with you and have a good 2-hour conversation. And I think, I'm sure that this is not the first and last time we are meeting. Definitely, right? I would. And thank you very much to come back for spending good 2 hours again, sir. Thank you so much, Kunal. Thank you. Thanks, buddy. Yeah.